I want to learn the art of living. Wow, nice. Everything else can be taken, everything else can be managed. Life में कुछ भी चलते रहेगा यार, कभी कोई बड़ी बात, कभी कोई छोटी बात, हमारे लिए वो बड़ी है. जब विजन बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, कोई बात हमें छोटी लगेगी. आज से 2-3 साल पीछे हम देखें, हमें वही चीज बहुत छोटी लग रही है. Hi everyone, welcome to the Human Book by Shurtub Sharma. Today we have Shreya Singhal on the show. Shreya and I are very close friends और हम दोनों 11th और 12th में साथ में पढ़े हैं. So first of all, Shreya, welcome to the show. Thank you so much, Sharaf. So Shreya, starting में एक छोटी सी introduction दे दे for everyone who doesn't know you. Sure. Well, मेरा नाम श्रेया है, as Sharaf just introduced, and मैं basically Delhi से हूँ, and but काफी टाइम से like I've been living in Ludhiana for more than 10 years or so, and Delhi to South Africa, to South Africa to Ludhiana. So this has been my journey as of now, and currently I'm starting with B.Ed. How long did you stay in South Africa? For 7-8 years. Okay. तो श्रेया, द ह्यूमन बुक पे हम लोग स्टार्ट करते हैं चाइल्डहुड से, स्टार्टिंग के सालों से, और तो वैसे ही स्टार्ट करते हैं. अपने चाइल्डहुड के बारे में कुछ बता, वही सारा एक्सपीरियंसेस बता. साउथ अफ्रीका में कैसा था, साउथ अफ्रीका क्यों गए, एवरीथिंग. बेसिकली मेरा जो फैमिली बिजनेस है, लाइक वी आर अ जॉइंट फैमिली, सो बिकॉज उनको कुछ नया स्टार्ट करना था. सो बेसिकली डैड एंड माय चाचू, दे ऑल वांटेड टू स्टार्ट विद एन एक्सपोर्ट बिजनेस. तो वो फिर वहां पर चले गए, एंड वहां पर धीरे धीरे स्टार्ट किया. सिंस आई वाज अ चाइल्ड, ऑब्वियसली जहाँ माँ बाप जाएंगे वहां हम भी जाएंगे. तो फिर वहां चले गए, एंड ऑनेस्टली बहुत न्यू एक्सपीरियंसेस थे. पहली बात तो बच्चे को तो पता ही नहीं होता कहाँ जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहां पहुंच गए. So I just reached there. उसके बाद बिल्कुल ही new environment, and I was honestly a very हर बात पे डरने वाली बच्ची. बहुत. साउथ अफ्रीका में काफी इंसिडेंट्स ऐसे भी रहे हैं. बोलते हैं हर चीज के पॉजिटिव होता है, हर चीज का नेगेटिव होता है, राइट? तो पॉजिटिव्स ये थे कि मुझे एक कम्प्लीटली न्यू एनवायरनमेंट देखने को मिली, कम्प्लीटली नई जगह, नए लोग, है ना, कैसा होता है कस्टम्स. एंड कुछ चीजें जो नेगेटिव थी कहीं ना कहीं, जैसे बुलिंग हो गई या बहुत 10 चीजें ऐसी, है ना, दैट डू नॉट रियली मैटर टू मी राइट नाउ, बट एज अ चाइल्ड आई थिंक, आई बिलीव कि एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी बातें होती हैं. बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो डोंट फील कि इतनी बड़ी बात है, क्योंकि कई लोगों के लाइफ में अलग अलग इंसिडेंट्स होते हैं. सो दैट वाज हाउ इट वाज, एंड देन आई केम टू लुधियाना, एंड फिर बस यहाँ की बिल्कुल ही नया सिस्टम. मतलब मैं तो सीलिंग फैन को देखकर भी हैरान थी कि अच्छा, सीलिंग फैन भी कुछ होता है, झाड़ू पोछा ऐसा होता है. वहाँ पे सीलिंग फैन नहीं थे साउथ अफ्रीका में? यार वहाँ पर ना, एक्चुअली आई यूज्ड टू लिव इन जोहान्सबर्ग, सो इट वाज नॉट एज हॉट ओवर देयर जितना यहाँ पर हो जाता है. तो वहाँ मैंने कभी सीलिंग फैन मैंने देखा ही नहीं था. तो मतलब पंखा ही नहीं देखा मैंने. तो पंखे भी मैंने वैसे देखेंगे जो टेबल फैंस होते हैं. यहाँ के मैं झाड़ू को देख के भी बड़ी हैरान थी, क्योंकि वहाँ का तो ब्रूम भी अलग होता है, झाड़ू पोछा. So everything was completely new for me. Okay. So that's how it was, and then schools इस वजह से बहुत बार change हुए, and then finally BCM में आए. BCM में कौन सी क्लास में आई थी श्रेया तू? 9th. Okay. फिर मैं इंडिया जब आई 5th स्टैंडर्ड में, यहाँ बिल्कुल ही अलग दुनिया देखी. यहाँ पे लोगों के लिए, अच्छा ये साउथ अफ्रीका से आई है तो वो बहुत बड़ी बात थी कि अब्रॉड से है, तो अब्रॉड से आई है. तो फिर यहाँ अब पढ़ाई का कंपटीशन इतना, ठीक है, तो अब लग रहा है उसमें कि चलो पढ़ना है. बट वहाँ का सिस्टम था, दे वर प्रीटी प्रैक्टिकल उनकी स्टडी के सिस्टम में. और यहाँ इंडिया में जो पढ़ाई का सिस्टम होता है, इट्स मोर लाइक थ्योरेटिकल. It's just about memorizing stuff. Not just memorizing, because I feel कि पढ़ के भी समझ भी सकते हैं और रट्टा भी मार सकते हैं. 2 तरह के बच्चे होते हैं. तो 5th में मैं यहाँ आई इंडिया, एंड फिर यहाँ पर अगेन अब वो होता है ना सीड. अब सीड सेल्फ डाउट का तो ऐसे ही स्टार्ट होता होगा. ये जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं बचपन से ही स्टार्ट होती हैं, हमको पता नहीं होता. तो 5th में आई,
फिर लुधियाना आ गई तो यहाँ ग्रीनलैंड ज्वाइन किया। यहाँ पे रट्टा लगवाते हैं सबको, क्रैमिंग करवाते हैं ग्रीनलैंड में, बीसीएम में नहीं, ग्रीनलैंड में। तो फिर वहां पे भी ऐसे था कि बाय चांस अब धीरे धीरे थोड़ा इम्प्रूवमेंट इस सेंस में हुआ कि चलो स्टडीज में ना मेरी हर क्लास में 10% बढ़ रही थी 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स। 6th में मेरी 60% आई थी, 7th में 70%। मैंने सोच लिया था 10th तक पहुंचते पहुंचते 100 आ जाएगी। तो फिर चेस भी मेरे साथ ना बाय चांस हुआ। लाइक माय ब्रदर वाज प्लेइंग विद माय मॉम, आई वाज इन 5th और 6th। तो मैंने कहा कि मुझे भी सीखनी है। माय ब्रदर सेड तेरे बस की नहीं है। मेरे को लगा मैं क्यों नहीं खेल सकती, मैंने रोना शुरू कर दिया, मुझे नहीं बता रहा। तो मम्मा ने कहा कि चल तू बता दे। तो उसने मेरे को बस मूव्स बताए कि कैसे क्या होता है। तो एक दिन मैं 6th में एग्जाम दे रही थी एंड बाय चांस सर आए क्लास में पूछने के लिए किसी को चेस में पार्ट लेना है क्या। तो मैंने आउट ऑफ ईगो अपना हाथ खड़ा करा था कि मुझे पता भी नहीं था टूर्नामेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर। मैंने पार्टिसिपेट कर लिया एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने नाम लिख दिया। बाद में मेरी फ्रेंड मुझे बोल रही है तू पागल है, तूने टूर्नामेंट्स के लिए नाम लिख दिया। हाँ, मुझे तो आता भी नहीं खेलना। तो बाय चांस क्या हुआ, अच्छा ये बहुत लंबी स्टोरी जाएगी यार, फिर जाने दो, कहानी टाइम बहुत है, बहुत टाइम है। जब मैं साउथ अफ्रीका में थी ना, हमारा सिस्टम ये था, हमें सिखाया गया था जो बच्चा चीटिंग कर रहा है ना उसकी शिकायत लगानी होती है। तो जिस दिन मैं चेस जब सर आए थे ना क्लास में, जो मेरे साथ लड़की बैठी थी क्लास में, उसने ना चीटिंग करी होगी और मैं ना जब वो वॉशरूम गई मैंने शिकायत और मैंने चेस में जब पार्टिसिपेट कर लिया, बाद में पता चला कि जिसकी शिकायत लगाई वो चेस में है एंड शी इज अ सीनियर प्लेयर फ्रॉम द सेम स्कूल। और वो सब सेम स्कूल ग्रीनलैंड। वो सब एक ही फ्रेंड सर्कल था। तो वहां से मेरी खिंचाई फिर शुरू हो गई कि मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना था या कुछ भी, कि मेरे को एक्स्ट्रास में डाल देते। चेस में ना 5 बंदे होते हैं जिसमें से 4 प्लेइंग मेंबर्स होते हैं एंड 5th पर्सन इज एन एक्स्ट्रा, की बाय चांस एक प्लेइंग मेंबर नहीं आया तो एक्स्ट्रा चले जाए। तो तुझे उन्होंने एक्स्ट्रा बना दिया। स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा डालना तो ठीक था, पर हमारे ना कॉम्पिटिशन्स होते थे कि सिलेक्शन के कॉम्पिटिशन्स कि कौन प्लेइंग में जाएगा। तो जब मैं प्लेइंग के लिए खेल भी रही थी कॉम्पिटिशन में, बाय चांस एक दीदी है, क्योंकि प्रॉब्लम थी उनको, तो उन्होंने ना मेरे ओपोनेंट की जगह खुद खेलना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियसली मैं हार जाती, उनको एक्सपीरियंस था काफी। तो अब फिर उसका नाम लिखवा दिया प्लेइंग में और मुझे बहुत फील हुआ। मैंने घर आके मम्मा को बोला कि मम्मा सर ने ऐसे उनको सिलेक्ट किया वो। तो मम्मा ने फोन में लाया। अच्छा कोइंसिडेंस देख, लिंक ऐसा होता है लाइक यू नो, जब मैंने तेरे को कई बार एक ही लाइन बोली है शरब, you can only connect the dots you cannot connect the dots, you can only connect them looking backwards. True. मेरा पहला कंपटीशन बीसीएम में होना था। जब मैं बीसीएम के बाहर खड़ी थी, मैंने कहा यार कितना बकवास स्कूल है, मैं कभी एडमिशन नहीं लूंगा। I was in 7th grade में भी, तो 6th में तो मैंने कहा कितना बकवास स्कूल है, मैं तो खेलूंगी नहीं यहाँ पर। और इनॉग्रेशन सेरेमनी, वहां बैठे हैं प्लेयर्स उठ के जाने वाले खेलने के लिए, जैसी वो उठने वाली थी सर ने उसको बोला तू बैठ जा श्रेया, तू जाके खेल। तो मुझे डाउट फिर भी था, बट यू नो यूनिवर्स जो चीज आपके लिए बनी है, यूनिवर्स वो चीज करता है। True. मैं गई खेलने फर्स्ट कंपटीशन इसी प्लेयर के साथ जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर थी। ठीक है, एंड मतलब ऑल ओवर स्टेट बोल लो या कुछ भी, तो उससे मैं हार गई। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सेकंड मैच जो था वो बीसीएम शास्त्री नगर की एक लड़की थी, छोटी सी लड़की, मतलब उम्र बहुत छोटी, उसके साथ होना था। एंड वो जो दीदिया है उन्होंने पता नहीं क्यों बोला ये तो गई मेरे लिए, ये तो गई। पता नहीं फिर ईगो आया कि इसके से गई, छोटी सी तो बच्ची है, इससे कौन हारेगा। ठीक है, मेरी गेम स्टार्ट हुई और मैंने खेलना स्टार्ट किया और चेकमेट उसका हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। नेक्स्ट में मेरा होना था, उससे एक मूव पहले उसका हो गया।
ओके और मेरे साथ ही वो दीदी बैठे थे और वो कहते तू जीत गई है। मैंने कहा अच्छा। बाद में मुझे पता चला वो इसलिए कह रहे थे कि ये तो गई क्योंकि वो खुद उससे हार जाते थे, वो इतनी स्ट्रांग प्लेयर थी। अच्छा, क्या तो बात है। किस्मत मेरी हमेशा ऐसी रही है कि मतलब प्लेयर्स पता नहीं क्यों डरते थे कि यार इसके साथ नहीं खेलना, जबकि मेरे अच्छा को जब मैं स्टार्टिंग में खेलने जाती थी मैं खुद डर रही होती थी यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट। तो जिस दिन मेरे भाई ने मुझे बोला कि ये तो कर ही नहीं सकती, विद इन 1 year आई वाज अ नेशनल इन चेस। तो आई वाज द लीडर ऑफ हमारी जो टीम थी, स्टेट टीम, उसकी आई वाज द कैप्टन आई तो थिंक। अगर उस दिन तेरे भाई ने नहीं बोला होता कि तेरे से तो होगा नहीं, तो क्या ये होता या नहीं, मतलब डिड इट मुझे फ्यूल नहीं इट? पता। मैं तभी तो बोल रही हूँ, आई फील लाइफ जो होती है हमें लगता है वी आर इन कंट्रोल ऑफ इट। या नथिंग इज इन कंट्रोल, ओनली फ्यू थिंग्स आर इन कंट्रोल, और उसके रिजल्ट पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। only तो the जो चीज choices only the choices you make are in your control, or the hard work you put in. या रिजल्ट नहीं है, एंड इवन इफ द हार्ड वर्क यू पुट इन उसके बाद भी हो सकता है वो चीज ना मिले। लक कितना रोल प्ले करता है इसमें? चेस में नहीं, जनरली लाइफ में। luck, I don't really know. I feel it's a combination of your hard work, what you put in, as well as जो लाइफ को जहाँ लेकर जाना है वैसे जाएगी। तुम कितना पुट कर ले तो फिर भी लाइफ जैसे जाना है। इट्स बेसिकली टू कीप इट सिंपली एंड थोड़ा स्पिरिचुअल उसमें आ जाते हैं दैट इट्स बेसिकली क्या होता है कि हमें लगता है वी आर डूइंग इट, ठीक है, बट वी थिंक वी आर द डूअर, राइट? बट एक्चुअली सी, अगर तू है सपोज, है ना, यू इमेजिन समथिंग इन योर लाइफ जो तूने कभी किया, अचीव किया, बहुत हाई लेवल की चीज तूने अचीव की। आज तू भी बैठ के बोल रहा होगा मुझे नहीं पता वो कैसे मैंने अचीव किया। ट्रू ट्रू राइट? ट्रू। हाँ, तो हमारी लाइफ में कुछ भी होता है हमें उस वक्त लग रहा है कि हम करते हैं, बट एक्चुअली सिचुएशंस ऐसी बनी कि तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं था कि तुम वही करोगे, ऑब्वियसली। And how do you explain it? How do you explain it? Why does this happen? Universe, it's a mystery. It's how the universe works, and we are just all misguided and ignorant. इस पे आएंगे, फिर आएंगे। एकदम से कोई समझ नहीं आएगा। चल ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग कहाँ पे थे? अभी तो लुधियाना आई, एंड अभी तो है ना? पहुंच गई थी। हाँ, तो साउथ अफ्रीका से जब लुधियाना आई तो लुधियाना में भी क्या थोड़ा बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली तुझे यहाँ की लैंग्वेज नहीं पता होगी उस वक्त, पंजाबी तो आती नहीं होगी, हिंदी भी, हिंदी आती थी? हिंदी बोलनी तो आती थी, ओके, घर में नहीं आती थी। सिक्स्थ में मैं उड़ा एड़ा और क ख ग के पेपर दे दी थी। हाँ, सिक्स्थ में ठीक है। पंजाबी में हमने भी फोर्थ में दिए उड़ा एड़ा के एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त बनाने मुश्किल लगे या यहाँ पर इजीली फ्रेंड्स बन गए थे? ये फ्रेंड्स मेरे साथ ना हमेशा से शराब ऐसा रहा है कि इतना मूवमेंट रहा है ना, क्योंकि आप एक जगह पे रहे नहीं, तो आपके कभी ना बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस किसी के साथ इतना बनते नहीं है बचपन में स्पेसिफिक। बहुत टाइम लगता है। अगर तुम एक ही जगह पे काफी टाइम से रह रहे हो, बचपन के दोस्त होते हैं, कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा रहा है कि बने फिर कोई और, मतलब कैजुअल, जैसे तू लगा ले जैसे हम क्लासमेट्स थे पर हमारी कितनी बात होती थी, क्या था, तो हम सब फिर भी फ्रेंडली थे, राइट? तो ऐसा रहा है हमेशा। तो मुझे कभी लेकिन ऐसा एक्सपोजर नहीं मिला जैसे लोग हम बड़े होते हैं या हम जाते हैं कहीं, शौक होता है घूमने घूमने का, ये वो ऐसा एक्सपोजर नहीं है मेरे को। जैसे तू दिल्ली यूनिवर्सिटी गया है ना, तो वो चीज नहीं है, बट एक्सपोजर तुम इस वे में बोल सकते हो कि हाँ मैं बचपन में साउथ अफ्रीका रहकर आई हूँ, या ये सब चीजें, तो ऐसे भी मेरा है। ओके, तो मुझे जहां तक याद है, हम पहली बार +1 में मिले थे, तो +1 में मतलब आई वाज, मतलब एक तरीके से है ना कि क्लास में, मतलब जब 10th से +1 में आए हैं तो 10th में प्री बोर्ड्स में जैसे मर्जी कह लो, तो मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स थे हमारी क्लास में। तो देयर वाज ओनली वन पर्सन जिससे मुझे डर था कि ये मुझे क्रॉस कर जाएगा, एंड दैट वाज यू। बिकॉज हाँ, दैट वाज यू, बिकॉज तू नॉन मेडिकल से आई थी, आई रिमेम्बर। और उस वक्त मुझे ऐसा था कि, और तेरा स्टार्टिंग में था भी ऐसे, तू आई 1 महीने बाद आई थी आई थिंक क्लास में।
हमारा 2 एक दिन महीना, बाद। अच्छा हाँ 2 दिन बाद अच्छा। आई थी, और आते ही मतलब यू वर लाइक वेरी अटेंटिव इन द क्लास, कोई टीचर पढ़ा रहा है कुछ कर रहा है तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आई वाज लाइक हाँ कि ये यू वर वेरी कॉम्पिटिटिव। तो वो कॉम्पिटिटिवनेस शुरू से ही थी? ऑनेस्टली कंपटीशन दूसरों को लगता है कि मेरे अंदर है, बट मेरे अंदर किसी के लिए कंपटीशन था ही नहीं। ओके। मेरे लिए वो भी, मैं मतलब मुझे आज भी लोग बोलते तू बहुत क्वेश्चंस पूछती है, इट्स हाँ, बिकॉज मेरे अंदर पता नहीं बचपन से ही है, मैं क्यूरियोसिटी। मेरे मन में जो आता है, मैं पूछ लेती हूँ। मतलब हाँ, कभी सोचा ही नहीं मैंने कि अच्छा ये भी सोचना होता है, क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। हाँ, लाइक वो क्यूरोसिटी रही है हमेशा से, तो अपने आप ही आता है वो। एंड मुझे ओके, ऑनेस्टली साइंस का शौक था। ओके, मैंने क्योंकि वो होता है बचपन से धीरे धीरे करके ऐसी बड़ी हुई मैं कि मैंने कभी खुद के लिए डिसीजन ही नहीं लिए लाइफ में। ओके। तो मतलब कपड़े भी ऐसा कौन क्यों? से पहनने बचपन में, ऐसा क्यों? इंसिडेंट्स होते हैं, आप अपने आप ऐसे बन जाते हो। इट्स नॉट लाइक कि मेरा डिसीजन था कि मैंने ऐसे बनना है ना, मुझे कैसे? पता भी नहीं था कि ऐसा हो रहा कैसे इंसिडेंट्स? है। जैसे मैंने तेरे को चाइल्डहुड का बताया हम्म, है ना, हम्म, तो या कुछ भी होता है, तो हम्म, आई वाज लाइक दिस बचपन से, ओके, है ना। तो हम देख, जैसे डेथ एक मिस्ट्री होती है वैसे बर्थ भी एक मिस्ट्री होती है, राइट। या, तो हम जब जन्म लेते हैं हमारी एक पर्टिकुलर नेचर डेवलप होती है, हमें नहीं या, पता होता वो ऐसा क्यों है, बट वो ऐसा हो जाता है। या, दे मे बी रीजंस वी डोंट नो, है ना। या, तो ऐसा था। तो मैंने ना कभी खुद के लिए डिसीजंस लिए, ना मैंने कभी मतलब डर डर के रहती थी बचपन में, तो बहुत ही डर डर के ही रहती थी हर चीज से। ओके, ओके, उसके बाद धीरे धीरे करके अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, हम्म, जो भी अचीव किया उसके लिए मैंने अपने आप को पुश किया कि कोई बात नहीं तू कर लेगी, कोई बात नहीं तू कर लेगी, कोई बात नहीं तू कर लेगी। करते करते लाइक आई टोल्ड यू, मैं वो थी बचपन में जो पेरेंट्स डरते थे कि ये फेल ना हो जाए, और 11th 12th में मैं वो थी जिसके बीच में हम में कंपटीशन होता था किसके कौन फर्स्ट आएगा, राइट। तो दिस वाज अ जर्नी, है ना। बट अच्छा 10th का मैं बताती हूँ। 10th में ऐसा क्यों था, मैंने साइंस इस वजह से मैंने चूज करी बिकॉज मैं हमेशा से आई हैव बीन लाइक, मुझे एस्ट्रोनॉमी का बहुत ज्यादा शौक था। ओके, बच्चों को अलग अलग शौक होते हैं कि मैं दोस्तों के साथ गेड़ी पे जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मैं स्कूल से घर आती थी जब बस में, मैंने घर पे आते से ही टैब अपना खोलना है और मैंने वीडियोस देखनी शुरू करनी है हर चीज की। सन होता है, इज इट येलो, इज इट व्हाइट, व्हाई इज इट व्हाइट, व्हाई इज इट येलो, सब कुछ वर्क कैसे करता है बेसिकली। माय टीचर यूज्ड टू आस्क मी तुम्हारी पेरेंट्स का बैकग्राउंड क्या है। मैंने कहा मैम माय मदर इज अ होममेकर एंड माय डैड इज अ बिजनेसमैन। मैंने कहा क्यों मैम? he said because your interest for science is like very different, बहुत अलग लेवल का है। सो एस्ट्रोनॉमी का, कल्पना चावला वाज माय आइडल। जिस दिन हमने स्ट्रीम डिसाइड करनी थी उससे एक रात पहले मैं रो रही थी बिकॉज आई वांटेड टू चूज साइंस। मुझे इतना सपोर्टिव नहीं फील हो रहा था कि तू साइंस चूज कर। फिर भी अलाउ कर दिया बट इतना वो नहीं था। तो रोते रोते पता नहीं मेरे अंदर से एक पोएम निकली कल्पना चावला को लेकर, तो मैंने वो पोएम लिख दी एंड नोबडी वाज बिलीविंग तूने लिखी है। याद है याद कुछ लाइंस? हाँ 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 सुनाओ। हाँ हाँ कुछ लाइंस। जन्मी तो हरियाणा के एक छोटे से शहर करनाल में थी, पर सपने देखती थी वो बहुत बड़े बड़े। पाँव तो थे ही उसकी जमीन पर चलती वो आसमान में थी। सुलझाना चाहती थी वो अंतरिक्ष के उन गहरे रहस्यों को। पहचानना चाहती थी वो जिंदगी, पहचानना चाहती थी वो उस नई दुनिया के मौसम को। अब तक बढ़ा तो चुकी ही थी मंजिल की ओर वो अपने कदम, अब तक पा तो चुकी ही थी वो उन बुलंदियों को, पर शायद वापस आना उसको मंजूर न था, या यूं कहे किस्मत ज्यादा देर उसके साथ न थी। रहस्यों को सुलझाते सुलझाते खुद ही उनमें खो चुकी थी वो, और साथ ही खो चुके थे हम अपनी उस प्यारी सी कल्पना चावला को। बह रहे थे आंसू हम सभी की आंखों से, पर ना जाने क्यों कहीं ना कहीं मुस्कुरा रही थी वो। ब्यूटीफुल, So, ब्यूटीफुल। ये मैंने सोच के भी नहीं लिखा, अपने आप ही निकला था जो निकला था। तो मतलब ये सुन के बिना मुझे वही लग रहा है कि ये वो जो 10th वाली श्रेया थी जो कुछ चूज करना चाह रही है, लेकिन वो मतलब FMM wasn't your decision then. You didn't want FMM, right?
क्योंकि लाइक आई सेड मैं बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ. मेरे भाई ने FMM चूज करी थी एंड ही वाज द नॉर्दर्न टॉपर इंडिया का. तो तो क्योंकि मेरा ना फैमिली बहुत ज्यादा एजुकेटेड टाइप्स तू बोल ले. सब मेरे कजन जो सबसे बड़े भाई हैं, ही इज अ CA. फिर मेरा भाई MBA फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेड कॉलेज. माय सिस्टर वाज प्रिपेयरिंग फॉर IAS. तो प्रेशर था. प्रेशर तुम काइंड ऑफ बोल भी सकते हो सबकॉन्शियसली. वो रहता है कि सबने तो कर लिया कुछ ना कुछ, अब मुझे भी करना है, मेरी बारी है. अवेयरनेस नहीं थी कि ऐसा कुछ है. तो फिर क्योंकि साइंस का ना एकदम बुक्स भी आप देख के ना डर जाते हो, जैसे +1 में आते हो. बुक्स लेके मैं डर गई. मैंने 2 दिन बाद छोड़ दी एंड आई केम टू FMM. जो मैं हमेशा से बोलती थी, यू नो, आई एम नॉट मेड फॉर बिजनेस यार. मुझे बिजनेस नहीं आता करना. क्या होता है क्या नहीं होता, मैं बनी नहीं उसके लिए. तो मैंने FMM चूज कर ली. बट एनीवे आई डोंट रिग्रेट एनी डिसीजंस एवर इन माय लाइफ. जैसे मुझे याद है कि हमारी बात होती थी उस वक्त स्कूल के बाद. उस वक्त आई रिमेम्बर यू वेरी कंफ्यूज्ड जब कैट का जो टाइम था, राइट? उस वक्त मतलब तुझे क्लैरिटी नहीं थी तुझे करना क्या है. तू कर रही थी कैट की कोचिंग, बट यू वरंट श्योर कि तुझे यही करना है या नहीं, या कैट होगा या नहीं होगा. तो उस टाइम के बारे में कुछ होता यार. जब जैसे मैंने बोला ना कि हम लोग इंसिडेंट्स मेक यू हु यू आर. Similarly, my confused personality may have come out of all of this, right? तो उसको भी I was वही ना. अब यार आप कोई चीज कर रहे हो बट आपको नहीं पता आप क्यों कर रहे हो, ठीक है? तो आप तो अंधों की तरह करते रहोगे, बट यू विल डेफिनेटली बी कंफ्यूज. तुम्हें नहीं पता होगा, तुम तो सोसाइटी के हिसाब से चल रहे हो और तुम्हें नहीं पता ये चीज. तो मैं कैट प्रिपरेशन वगैरह सब कर रही थी, बट कोई मुझे पैसों का शौक नहीं, कोई ज्यादा चीजों का मुझे शौक नहीं, ठीक है? नहीं, बस मैं इसलिए कर रही थी कि अच्छा भाई ने MBA किया है, तुम भी MBA कर लो, तुमको भी नहीं पता क्या करना है. Okay. और कैट प्रिपरेशन होती नहीं थी. 2017 में आई फ्लंक्ड पूरी तरीके से. फिर ये था, मैं ना कॉलेज भी इतना जाती नहीं थी बिकॉज आई बीन अ पर्सन, मैं जाऊंगी मुझे कुछ सीखना है मैं तभी जाऊंगी. Okay. वरना मैं जा नहीं सकती उस जगह पे. BCM में हम कुछ सीखते थे तब मैं स्कूल आती थी तो करके. सो मेरे लिए कुछ नहीं था, तो मैं घर पे रहती थी हर वक्त. ठीक है, कभी कभी कॉलेज चले गए, अटेंडेंस लगवानी है, ये सब करना है, ठीक है? एंड बस फिर 2018 में दोबारा से, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था, दोबारा से चलो कैट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. दोबारा स्टार्ट कर दी. बाय द एंड ऑफ 2018 आई वाज डायग्नोस्ड विद डिप्रेशन. एंड वो डिप्रेशन ऐसे स्टार्ट हुआ था, मम्मा साउथ अफ्रीका होते थे क्योंकि पापा वहाँ, ठीक है? तो मैं सो रही हूँ और मुझे इतने डरावने सपने आ रहे हैं जैसे कि किसी ने मेरा मर्डर कर दिया या मैंने उसको मर्डर कर दिया. तो एनीवे बहुत ऐसे सपने होते हैं, ठीक है? सो इनफ ऑफ द नेगेटिविटी. बाय द वे, दिस इज अ नेगेटिविटी यार. नहीं, मैं बताती हूँ. धीरे धीरे तो समझेगा. You know, it's a life and I'm so happy about it. All of this happened. Okay. So, anyway, so basically let's come to depression now. So अब हम शायद थोड़ी रिकॉर्डिंग अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? रिकॉर्डिंग चल रही है इतने टाइम से. मतलब यार क्या हद है. तो बोल, वो मेरा काम है, मुझे क्या एडिट कर कैसे कट करना है. तो जब डिप्रेशन हुआ तो बेसिकली मम्मा जब इंडिया आए थे, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ चल रहा है, बट मेरे भाई मम्मा को बोलता था कि मम्मा श्रेया ना ठीक नहीं है, आप इंडिया आ जाओ. ओके. तो और इसको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है. ओके. ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ चल रहा है नहीं चल रहा. बट फिर मम्मा जब आए, जिस दिन वो आए इंडिया, उस दिन मेरी उनसे बस वो आए और मैंने रोना शुरू कर दिया जैसे मैं उनसे मिली. और मैं रोते रोते सिर्फ एक चीज बोल रही हूँ, मम्मा मैंने MBA नहीं करना. मम्मा मैंने MBA नहीं करना, MBA नहीं करना. मेरा रीजन MBA नहीं करने का वो ये था कि यार मेरे से नहीं होता कैट वगैरह, मैं नहीं प्रेशर इतना ले सकती. आई एम नॉट दैट पर्सन को इतना स्ट्रेस ले लूँ. तो फिर बस फिर मम्मा ने कहा डॉक्टर को दिखाना है क्या. तो मेरे मन में कोई बैरियर नहीं था कि मैं नहीं दिखाऊंगी.
बट मैंने कहा कि अभी नीड नहीं लग रही, क्योंकि 2 दिन बाद फिर सपने वगैरह से नहीं आ रहे कुछ भी। आफ्टर 1 वीक और सो आई सेड मम्मा चलो दिखा देते हैं एक बार डॉक्टर को, कोई दिक्कत नहीं है। आई वेंट देयर एंड उन्होंने मुझे बोला कि साइकोलॉजिस्ट पहले आपसे मिलती है, वो पूछती है सब कुछ आपकी लाइफ के बारे में, सब कुछ जान के देन डॉक्टर के पास वो जाती है एंड उसके बाद आप डॉक्टर से मिलते हो। डॉक्टर टोल्ड मी, आस्क्ड मी सर्टेन थिंग्स, सर्टेन क्वेश्चंस कि अच्छा श्रेया क्या करते हो, क्या नहीं करते, क्या फील होता है। मैंने उनको बताया, ठीक है। एंड शी टोल्ड मी, बहुत प्यार से उन्होंने मुझे बोला कि देखो श्रेया, हमारी लाइफ में ना कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे एक बीमारी हो जाती है हमको, ठीक है, बट वो बीमारी ना ठीक भी हो जाती है, दे आर क्योरेबल, जैसे डायबिटीज हो गया ऐसे करके, तो ऐसे ही डिप्रेशन होता है, ठीक है। एंड यू नो, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं थी, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, मेरे लिए डिप्रेशन जैसा वर्ड बहुत बड़ा था। एंड दैट्स व्हाई आई फील जब आप डिप्रेशन से डायग्नोज होते हो, ईदर ऑफ द 3 थिंग्स हैपन, ईदर यू आर ओके विद इट कि यार मुझे पता ही है डिप्रेशन है, या तो आप बहुत अच्छा फील करते हो, एटलीस्ट आई हैव अ नेम टू व्हाटएवर आई एम फीलिंग, या फिर आप जितने डिप्रेशन में हो आप और गंदे डिप्रेशन में चले जाते हो। तो मेरे साथ थर्ड चीज हुई, क्योंकि आई वाज़न्ट प्रिपेयर्ड। मैं जिमिंग करती थी, मैं नेक्स्ट डे जिम गई, मैं जिम से भाग के आ गई। तो कि मतलब मुझे क्या, आई वाज सो मच इन फियर। सो बेसिकली ये सब होता था इंसिडेंट्स, यू कैन से मुझे नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी। देयर हैज बीन अ टाइम जब मैं 48 आवर्स मैं सोई नहीं, और मैं जब सोती थी सो आई यूज्ड टू थिंक कि श्रेया, आई यूज्ड टू चेक माई सेल्फ कि मैं सो भी रही हूँ या मैं नहीं सो रही। तो श्रेया, इफ यू आर स्लीपिंग, इफ यू आर नॉट स्लीपिंग, ब्लिंक योर आईज, क्योंकि होश ही नहीं है। सो आई यूज्ड टू ब्लिंक माई आईज। तो मुझे सोने से भी डर लगता था, मुझे जागने से भी डर लगता था, है ना, कुछ ये सब कुछ। सो दिस इज डिप्रेशन, दिस इज मॉडरेट लेवल ऑफ डिप्रेशन। फ्रेंड्स थे, मैंने एक दो को बताया भी, तो बिकॉज उस वक्त ना सब लोग अलग अलग जा चुके थे, कहीं पे कभी कोई कहीं पे, है ना। सो जब मैंने कॉल किया कि यू नो आई नीड हेल्प, आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद डिप्रेशन, they couldn't come and meet me. They couldn't? Oh. Yeah, okay. They couldn't come and meet. I don't know for what reason also. उसके बाद फिर anyway maybe यार हर पर्सन ना अपनी लाइफ में भी होता है, तुमको नहीं पता होता, एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज तुम्हें नहीं पता चीज कैसी है। हु जो डिप्रेशन में है उसको पता है, अदर पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो उसके बाद बस वो चीज ना बहुत होती गई दिन भर बड़ी होती थी। मतलब फॉर मी इट वाज मोर लाइक ना मैं जी पा रही थी और ना मैं मर पा रही थी। So that is depression. Were you on medication at that time? Yes, I was put on medication and I was taking medication. तो उसका कुछ फर्क पड़ा उससे जब लेनी स्टार्ट की? I don't know, मुझे तो होश ही नहीं होता था। Okay. बस मैं ले रही होती थी। डिप्रेशन बेसिकली अगर मैं तुझे समझाऊं, कभी किसी को कोई ड्रिंक कर लेता है ना, उसको होश नहीं रहता ना क्या चल रहा है आसपास, है ना। तो ऐसे ही जब तुम उस फेज में होते हो, बी इट डिप्रेशन और एंजाइटी, तो तुम्हें पता नहीं चल रहा होता आसपास तुम क्या कर रहे हो, सामने वाले क्या कर रहे हैं, तुम कुछ एनालाइज नहीं कर पाते, ठीक है। ठीक, तो ये सब कुछ होता है। एंड अच्छा मेरे इस पे एक क्वेश्चन है कि हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन सैडनेस एंड डिप्रेशन? अब जैसे मैं अगर अपनी तरफ देखता हूँ, जैसे कई बार क्या होता है कुछ करने का मन नहीं करता and that stays for like a week or maybe 2 weeks. So is that depression or that's just sadness या burnout है, क्या है? हाँ शरद, सैडनेस होती है जब तुम, जैसे सपोज सम इंसिडेंट हो रहा है तुम्हारे साथ, ठीक है, तो तुम उदास हो कि यार अच्छा दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी, या मैं कुछ कर नहीं पा रहा अभी, तो यू आर सैड। डिप्रेशन इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। डिप्रेशन इज मोर लाइक वो तुम्हारे बॉडी लेवल पे, फिजिकल लेवल पर आने लग गया। लाइक व्हेन आई से कि जब हम बोलते हैं ना कि आई यूज्ड टू से कि मुझे ब्लैक होल फील होता है कि मेरे स्टमक के अंदर देयर इज अ ब्लैक होल, है ना। दैट इज जस्ट मी ट्राइंग टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स। इट्स मोर लाइक सपोज तेरे हाथ पे कट लग गया, ठीक है, तो बड़ा सा कट लग गया, अब वो तुझे पेन, तू आंखें बंद करके फील करियो, तेरे को पेन तो फील होगा ना, बिल्कुल।
सामने वाले को पता चल रहा है तेरे को पेन हो रहा है बिकॉज इट्स अ फिजिकल वुंड एंड ही कैन सी इट. Yeah. वैसा ही पेन फील होता है बहुत But- डीप लेवल पर, इंटेंसिटी अलग होती है. मैं लोगों को दिखता तो नहीं. हाँ, वो दिखता नहीं है, दैट इज डिप्रेशन. तो डिप्रेशन फिजिकल लेवल पर होने लगता है, जैसे कि एनर्जी ना होना बिल्कुल भी. जैसे मैं बेड से उठ ही नहीं पाती थी क्योंकि मुझे कुछ होश ही नहीं है. सो दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन के लेवल्स होते हैं. माइल्ड डिप्रेशन इज, यू कैन से, जब मैं ऑल द टाइम नेगेटिव सोच रही हूँ. Okay. ठीक है, दैट इज माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, और दैट मे बी अ स्टार्टिंग पॉइंट कि तुम डिप्रेशन की ओर जा रहे हो. Okay. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन अपने आप को तुम खुद संभाल सकते हो. ठीक है, कैसे संभाल सकते हो? बाय बीइंग अवेयर. ठीक है, अवेयरनेस पे मैं आऊंगी व्हेन आई कम टू स्पिरिचुअलिटी. उस रेल्म पर जब आऊंगी तब वो चीज समझ आएगी कि कैसे काम करता है. ठीक है, तो वो अवेयरनेस होती है, तो उस चीज से तुम बच सकते हो. At that point of time, you may not need a doctor. All right. For example, let me tell you, 1 out of 4 people in every family suffer from one or the other mental health illness. Okay. This is the number. ठीक है? Just imagine इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, क्या तुम उस हर एक बंदे को तुम मेडिकेशन पे डाल दोगे? नहीं डाल सकते, राइट? तो there must be a way जहाँ पे तुम, अगर ये बॉडी है, तुम पैदा भी डिप्रेस नहीं हुए थे, राइट? तो कोई एक तुम्हारे सिस्टम ने बनाया तो होगा इसको खुद क्योर करने का. और पता मतलब मैं पूरा ऑब्वियसली आई सपोर्ट सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प एंड ऑल दैट, लेकिन मैं एक चीज काफी बार सोचता हूँ कि आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले तब भी तो डिप्रेशन एग्जिस्ट करता होगा ना, तब तो कोई मेडिकेशन थी नहीं. तूने बिल्कुल मेरे मन में जो बात थी ना वो बोली है. I'm not saying कि जो medicines हैं they don't work. They should be working, तभी इतने डॉक्टर्स वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और सब कुछ, लेकिन प्लेसिबो भी हो सकता है, I don't know, और फैक्टर्स भी हो सकते हैं. I asked this question to the doctor just 2 weeks back. So प्लेसिबो भी होता है, but मैं बताती हूँ देखो क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कम टू द पॉइंट, तब तेरे को समझ आएगा थोड़ा. सैडनेस इज बेसिकली छोटी मोटी इंसिडेंट्स हो गए, मैं उदास हो गई, मेरे को अवार्ड मिलना था, मुझे अवार्ड नहीं मिला, मैं उदास हो गई. ठीक है, और उसके बाद मैं ठीक हो गई थोड़े टाइम बाद. चल कोई बात नहीं, राइट? डिप्रेशन इज वो चीज फिजिकल लेवल पर आ गई तुम्हारे, जहाँ पे तुम्हारा मेरी ब्रेन नहीं फंक्शन करना, या बहुत फॉगी तुम फील करते हो, या यू फील सर्टेन थिंग्स इनसाइड यू. ठीक है, I'm not going to specifically name what you feel because अगर ये चीज publicly पहुंचती है तो जिसको नहीं भी होगा वो भी, जिसको होगा, हम क्या करते हैं, हम लोगों को सपोज कोई मेरे साथ क्या होता था डिप्रेशन में, मैं देखती थी सामने वाले को कि अच्छा ये फील होता है, ये फील होता है, यूट्यूब पे देख लिया कुछ भी, तो फिर वो तुमको भी फील होने लग जाएगा. ये होता है. नहीं भी होगा ना तो भी होने लग जाएगा. होता. इसलिए ये बात, इसलिए मैं ज्यादा बताती नहीं कि क्या फील होता है क्या नहीं फील होता. जिसको होगा उसको खुद ही पता लग जाएगा मुझे ये फील हो रहा है, राइट? ओके. तो डिप्रेशन के लेवल्स होते हैं. माइल्ड डिप्रेशन सबसे ज्यादा मुश्किल होता है टू डायग्नोस. माइल्ड डिप्रेशन का इंसिडेंट तो तब बोल सकता है जब मैं 2017 या 18 में थी. ठीक है, जब मैं हर चीज में नेगेटिविटी देखती थी. लाइक कॉलेज जाना है, कॉलेज ऐसा नेगेटिव है, लाइफ इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव. हर चीज में तुम्हारी कंप्लेंट्स, वरीज, ये सब कुछ होता है. दैट इज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, और डिप्रेशन अपना एक बेस होता है. ठीक है, सो दैट कैन बी क्योर्ड. हाउ डू यू ट्रीट योरसेल्फ दैट वे? उसमें तुम ये कर सकते हो कि जैसे यू बिकम अवेयर कि मैं ऐसा, मेरी ये टेंडेंसीज चल रही है इस वक्त. ठीक है, कि शायद मैं ये सब कुछ करने लग गया हूँ या ये सब कर रही हूँ, तो आई नीड टू क्योर माई सेल्फ. कैसे करते हो? अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, बीइंग अवेयर कि अच्छा यू नो एवरीथिंग जो मैं सोच रहा हूँ इतनी बड़ी बात है नहीं. माई पर्सपेक्टिव इज राइट नाउ वेरी लिमिटेड, है ना. देयर इज अ ह्यूज वर्ल्ड आउट देयर एंड वी आर एज मच अ ह्यूमन बीइंग एज यू आर, राइट? सो धीरे धीरे करके, टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम. अच्छा, अब डिप्रेशन हो गया, अब करना क्या होता है हमको? ठीक है, उस वक्त ना यही नहीं समझ आता क्या करें. One thing for sure, Sharab, nobody can help you if you are not ready to help yourself. Okay. And this may be a very harsh statement, लेकिन जब तक
तुम्हारे अंदर से वो निकलेगा नहीं ना भाई, मेरे को निकालो इसमें से बाहर, कोई डॉक्टर, कोई फ्रेंड, कोई कुछ तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन जब आप अपने कंट्रोल में ही नहीं हो तो हाउ डू यू, वो पेन इतना होता है शरण तुम्हारे, क्योंकि तुम जब डिप्रेशन में होते हो, इट्स नॉट कि वो 24 घंटे तुम उदास ही घूम रहे हो, बीच बीच में अवेयरनेस आती है, बीच बीच में तुम खुश भी होते हो बीच बीच में, ठीक है। जैसे मैं टीवी देख के मैं हंस रही होती थी, ऐसा कुछ नहीं कि मैं बिल्कुल ही पागल लगूंगी, तो ठीक भी होते हो ड्यूरिंग दोस टाइम्स, ऐसा होता है। या फिर पहली बात तो इसमें जाओ ही मत डिप्रेशन जैसी चीज में, लाइक आई सेड कि वो चीज स्पिरिचुअलिटी से समझ आएगी कि कैसे अपने आप को बचा सकते हैं कि इसमें लेना, लेकिन अब पढ़ गए तो अब ये नॉलेज वगैरह ना तुम्हें समझ नहीं आएगी क्योंकि बुद्धि नहीं काम कर रही, तो जो सामने वाला बोल रहा है ना उसको चुपचाप फॉलो कर लो, तुम्हें नहीं आता निकाल। सामने वाला कौन? डॉक्टर? सामने वाला एक वन डॉक्टर, दूसरी चीज जो उसमें से निकल चुका है और जो तुमको एडवाइस जेन्युइनली देना चाह रहा है, जो उसमें से निकल चुका है। योर फैमिली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनकी भी काउंसलिंग चल रही होती है, बट कि कैसे इससे बात करनी है कैसे नहीं करनी, बट क्योंकि वो इसमें है नहीं, वो तुमको इतना नहीं बता सकते। तो जो बंदा बता रहा है, तभी मेरा मोटिव यहाँ पर आने का या फिर कोई भी सेशन लेने का वो ये होता है कि मैं लोगों से शेयर कर सकूं यार करना क्या है, राइट। सो अच्छा, अब जब डिप्रेशन होता है, ठीक है, अब तुमको हो गया, तुम्हें नहीं पता कैसे करना है क्या नहीं करना, ठीक है, some things are out of control in our life and we can't do much about it, and that is when surrender happens with you. मेरी स्टडीज मैं नहीं कर रही थी, मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट होना था, मैं इतना डर चुकी थी कि मैं एप्टीट्यूड टेस्ट पे पेपर पेन रखा था और मैंने कहा इसको उठा के रख दो साइड पे, मैं देख के डरती थी। सो मतलब 2 महीने तो इसी में लगे कि इसका एप्टीट्यूड टेस्ट करवा लो, क्योंकि मैं करियर को लेकर हमेशा से बहुत टेंशन रही है मुझे। तो ये सब कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इट्स नॉट इजी, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट समथिंग, आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इट इज अ ब्लेसिंग इन ओनली very 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 lucky people go through such pain, because जब तुम इसमें से बाहर आते हो तब तुम completely it's like कुछ नया स्टार्ट करने के लिए किसी पुरानी चीज को खत्म होना जरूरी है ना। गिव एन एग्जांपल इजीली समझने के लिए, एक ग्लास जार है, ठीक है, अंदर ना तूने कीचड़ भर दी, ठीक है, थोड़े से पेबल्स भी है अंदर, सुंदर सुंदर जेमस्टोन्स हैं, उसके अंदर तूने कीचड़ भर दी, ठीक है। अब क्या है, देखो वो जेमस्टोन्स अंदर हैं बट वो कीचड़ की वजह से वो दिखेंगे नहीं, ठीक है। वो कीचड़ क्या है, वो गंदगी है जो हमने नेगेटिविटी लाइफ टाइम में अक्वायर कर ली बट हमको पता ही नहीं, ठीक है। और वो अब जेमस्टोन्स हैं, अब वो क्या करना है, हमको उस ग्लास जार को साफ करना है, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर भी जेमस्टोन्स हैं, ठीक है। अब वो ऊपर जो जेमस्टोन्स होते हैं ना, वो शरब, वो क्या होते हैं, जैसे हमारी लाइफ में क्या होता है, इफ आई गिव यू माय एग्जांपल, +2 तक मैंने भी तो काफी कुछ अचीव किया ना, ठीक है, बट मैंने क्या 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 कहाँ पे मैं गलत थी, जो भी मेरी बचपन से अक्वायर हुआ ना, मैंने आइडेंटिफाई ही नहीं किया कि नेगेटिव चीजें एक्वायर हो रही हैं, और मैंने उसको ट्रीट करने का ऑप्शन ये लिया कि चलो कोई बात नहीं, आई विल गिव इट अ ट्राई, मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, आई विल पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। तो वो क्या है, वो एक आउटर पर्सनालिटी मैंने डेवलप करी है, अंदर से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, बाहर से एक पर्सनालिटी जरूर बन गई, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी वेयर आई वाज अचीविंग, चेस में थी, ठीक है, मार्क्स अच्छे आते थे, सब कुछ था, आई वाज नॉट एट ऑल स्केयर्ड स्टेज पे जाके बात करने के लिए, and that according to people and everybody and for us also is you are confident and you are very good, but actually में तुम्हें भी नहीं पता कि तुमने अपनी नेगेटिविटी साफ ही नहीं किया, कीचड़ अंदर पड़ी है, वो पेबल्स बस ऊपर से तुमने लगाए हैं, you just kept suppressing all that negativity inside you, तुम्हें पता ही नहीं था और वो सप्रेस हुई थी, ठीक है, you are not even aware कि ऐसा कुछ चल रहा है या इस इंसिडेंट की वजह से। अच्छा, इससे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि is there a way we can prevent ourselves from getting into depression, or you can't control it? Of course you can. How? I think so. Like I said, awareness. अब जैसे
वो ग्लास जार तू इमेजिन कर रहा है ना अपने माइंड हाँ में, हाँ हाँ ये पेबल्स हैं, जेमस्टोन्स हैं, उसके ऊपर कीचड़ भरी हुई है, उसके ऊपर से तुमने फिर से जेमस्टोन्स लगा दिए, है ना, या सुंदर सुंदर, वो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं ऊपर से, बट एक्चुअल में अंदर कीचड़ है। अब क्या होता है, वो थोड़ी सी कीचड़ ना और बढ़ गई, तो वो जेमस्टोन्स पे ऊपर आने लग गई, और तुमने देखी वो जो कीचड़ भरी, दैट इज डिप्रेशन, जो अब वो फट के बाहर निकल रहा है, ठीक है, तुम्हें पता ही नहीं चला वो फट के बाहर निकल रहा है। अब तुम उसको साफ कैसे करते हो, ठीक है, मैंने ना क्लॉथ लिया और ऊपर से थोड़े से कपड़े से उसको साफ किया कि जेमस्टोन दिखने, दैट इज मेडिकेशन, दैट इज मेडिकेशन। ऊपर से साफ कर दिया, कीचड़ तो लेकिन अभी भी तो नीचे है यार, वो ट्रीट कैसे होगा। फिर मैंने क्या किया, मेरे साथ इंसिडेंट ये हुआ, जब मैं इतना थक हार चुकी थी, आई लिटरली गेव अप, मेरे साथ नेचुरली सरेंडर मोड में मैं आ गई कि भाई मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, देख लो जो होता है, मैं यहीं बैठी हूँ, ऐसा ही है जो, दैट इज हाउ यू कम टू सरेंडर मोड। मिलिंद भैया पता है तेरे को, अच्छे से मिलिंद भैया तो मैं पर्सनली नहीं जानती थी, बट मेरे को बहुत ट्रस्ट था। मैंने फेसबुक पर बाय चांस एक पोस्ट देखा which is called the happiness program, not even happiness program, from art of living, yeah yes post देखा था मैंने। स्क्रीन फ्रीज हो गई, स्क्रीन फ्रीज, अब सही वापस वहीं से यस कोर्स। तो यस को मैंने देखा फेसबुक पे कि ऐसा है, तो पता नहीं मेरे मन में आया यार अगर इस बंदे ने पोस्ट डाला ना तो ये सच ही होगा, ये बंदा झूठ बोलता ही नहीं है, ये बंदा खड़े होकर बोलेगा जो सच है, ठीक है, अगर गलत तो सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो करके मैंने उसको मैसेज किया, और बहुत ईगो में मैसेज किया, क्योंकि ईगो आ जाता है भाई, who are you to tell me that? I just asked him कि what is this about, and he said, I just told him directly, see I'm suffering from depression, इसका कोई इलाज है क्या, इससे ठीक होता है? So he said yes sure, and मैंने कहा but I'm 18+, so मुझे थोड़ी सी उदासी फील हुई यार, मैं तो 18 से ऊपर हूँ, मैं ये कोर्स नहीं कर सकती। मैंने कहा बट आप लोग पर बड़ों के लिए दूसरा कोर्स होता है which is called the happiness program, तो वो 20 जन से होना है, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा, तो तब भी मैंने 1 महीना डिप्रेशन में निकाला है, मैंने कहा। और वो लोग ना पैसे नहीं लेके जाते थे, मैं बोलती थी पैसे ले लो घर आके, पैसे ले लो घर आके, कोर्स करना है, देनी होगी, वो पैसे नहीं लेके जा रहे, जो एंड आई वाज लाइक मुझे पता भी नहीं कि आर्ट ऑफ लिविंग इज एन एनजीओ। तो वो लोग एक दिन पहले आते हैं, और समहाउ मैं बहुत ईगो में थी कि ये कैसा बिजनेस रन कर रहे हैं, ये तो कुछ नहीं कर सकते। बाद में दे आर वॉलंटियर्स, तो करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बिजनेस है। एक दिन पहले वो आते हैं, मनी लेकर जाते हैं, एंड मैं रेजिस्टेंट थी, बट फिर भी पता नहीं मैंने क्यों पैसे दे दिए कि चलो ठीक है। अगले दिन मैं कोर्स में गई, माय फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं थक चुकी थी, मैम मुझे डिप्रेशन है, मैं डिप्रेशन में से बाहर आ सकती हूँ क्या इस कोर्स से? स्ट्रेट फॉरवर्ड यार, टिपिकल श्रेया स्टाइल। नहीं, आई वाज सो टायर्ड ऑफ इट कि मुझे कुछ उल्टा सीधा चाहिए नहीं था, मुझे चाहिए था सीधा सीधा बताओ सोल्यूशन क्या है। बिल्कुल। तो मैंने किया, उन्होंने कहा चलो आते हैं, एंड मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा उनसे, दीदी से, मी बीइंग, जब देखो क्वेश्चंस पहला दीदी मेरे को ना ऐसा फील होता है कि लाइफ किसी काम की नहीं है, मतलब हम ये सब चीजें कर क्यों रहे हैं जिंदगी में, है ना, मरना ही है एंड में, तो ये सब करना क्यों है, ये वो। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम करेंगे डिस्कस। उनको समझ ही नहीं आया मेरे क्वेश्चन, क्योंकि किसी को नहीं समझ आते। तो सेकेंड डे सुदर्शन क्रिया हैपेंस, एंड मैं खुश बैठी हूँ आराम से। दीदी बोलते हैं कि किसी को भी ना कुछ भी फील होगा तो अपने इमोशंस को सप्रेस मत करना, बाहर आने देना। अच्छा, पहले ये बता कि सुदर्शन क्रिया में होता क्या है? लाइक आई आल्सो डोंट नो एग्जैक्टली। सुदर्शन क्रिया इज बेसिकली, जैसे मैंने कहा कि हमारी लाइफ में क्या होता है, हम एक्सटर्नल स्टिमुलेंट तो लेते हैं अपने आप को ट्रीट करने के लिए, लेकिन ये बॉडी की नेचुरल सिस्टम है अपने आप को ट्रीट करने का, एंड सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। हम ही हैं जो अंग्रेज बनते हैं और बाहर से सॉल्यूशन ढूंढते हैं फालतू। आज से 1000 साल पहले कुछ भी था, ठीक है,
तब जिम भी नहीं होते थे शरब, मैं तेरे को भी बताऊं, तब जिम कौन सा होते थे, लोग तब योगा करते थे, योगा करते थे लोग लोग शिकार करने जाते थे, लोग वुड लॉग्स उठाते थे, वही उनका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग थी, उसी से मसल्स हाँ बन जाते थे, शिकार हाँ करते थे ना लोग। एग्जैक्टली तो तब ये सब कुछ था नहीं, ये सब कुछ नया नया है कि डंबल ही उठाना जरूरी या है ना, या या कुछ भी उठा सकते हो। अभी क्वारंटीन में तू घर पे भी तो कर ही रहा था, ठीक है। एग्जैक्टली। तो basically क्या है कि पुराने जमाने में भी तो ट्रीटमेंट्स थे, तो बेसिकली मॉडर्न मेडिसिन बहुत बाद में आई है, और मॉडर्न मेडिसिन एक्चुअल में आयुर्वेदा से ही निकाली गई है, ट्रू। ठीक है, आयुर्वेदा से निकाली गई है। सो दैट्स व्हाई आई फील कि एक नेचुरल सिस्टम होता है हमें क्योर करने का, दैट इज हाउ सुदर्शन क्रिया वर्क्स। सुदर्शन क्रिया बेसिकली मेडिटेशन ही होती है, बट मेडिटेशन और सुदर्शन क्रिया में ये डिफरेंस है, वो ग्लास जार है जो उसके अंदर कुछ भी पड़ा हुआ है, तू एक एक ग्लास और वाटर उसके अंदर डालेगा तो वो कीचड़ धीरे धीरे भर के बाहर निकलेगी, ठीक है, इमोशंस बाहर निकलेंगे, धीरे धीरे निकलेंगे। अब यहीं पे तूने एक पाइप उठाया रनिंग वाटर का और तेजी से उसको अंदर डाल दिया, जिस स्पीड से वो कीचड़ बाहर निकलेगी ना, वो निकलती चली जाएगी, निकलती चली जाएगी, निकलती चली जाएगी, टिल अ पॉइंट रीचिंग जहाँ पे वो ग्लास जार कंप्लीटली एम्प्टी है एंड इट्स प्योर, एंड वो जो नीचे भी जेमस्टोन्स छुपे हुए थे वो भी तुझे दिखने लग जाएंगे, एंड इट वुड बी कंप्लीटली क्लियर बिकॉज नाउ यू आर प्योर, ठीक है। सो दैट ग्लास जार इज आवर बॉडी एंड आवर माइंड एंड आवर लाइफ। दोस ऊपर वाले जेमस्टोन्स जो हमने टिकाए थे वो था फेक कॉन्फिडेंस, फेक पर्सनालिटी, फेक चीजें जो हमने इम्पोज करी सीखने के लिए कि हम तो सीख रहे हैं लाइफ में, एंड हमें पता नहीं होता, वी थिंक कि हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं बट हम नहीं बढ़ रहे होते, कहीं ना कहीं बढ़ रहे हो बट आर्टिफिशियल सुपरफिशियल लेवल पर। हम सोसाइटी को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ चीजें करते हैं, सिर्फ सोसाइटी नहीं, हमें भी ये लगता है कि ये अपने आप को भी एक वो कहते हैं ना कि that we exist, अपने आप को वो एक रीजन देने के लिए, अपने वही जो अपनी सेल्फ वैलिडेशन देने के लिए, हाँ खुद के लिए भी, ठीक है। तो वो ऊपर के बेबल्स होगा और जो नीचे बेबल्स हैं वो तुम्हारे एक्चुअल जेमस्टोन्स हैं जो अब निकलेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ ना सुदर्शन क्रिया क्या होती है, इट्स अ ब्रीदिंग टेक्निक। अच्छा मेडिटेशन मैंने बताई वो एक ग्लास जार है, सुदर्शन क्रिया वो पाइप है जो तुमने अंदर डाल दिया और वो स्पीड से उसको बाहर निकालेगा, ठीक है। नाउ हाउ डज इट वर्क, इट्स साइंटिफिक। हमारी जैसे मैंने कहा हमारी जो बॉडी है उसमें नेचुरल सिस्टम्स होते हैं, सबसे ज्यादा चीज क्या है जिसके तू बिना एक सेकंड मतलब तू रह ही नहीं सकता, ऑक्सीजन, क्या चीज है, ब्रेथ, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग बंद यू आर डेड एंड यू आर यूजलेस, ठीक है। तो ब्रीदिंग क्या होता है, अगर ब्रेथ वर्क करती है कभी नोटिस करना, जब तू रोएगा सिसक सिसक के रोता है तेरी ब्रेथ चेंज हो जाएगी, बिल्कुल सिसक सिसक के रोएगा, राइट। गुस्से में होते हैं तो हमारी ब्रेथ होती है वेरी फास्ट, राइट। जब हम हैप्पी होते हैं हमारी ब्रेथ थोड़ी स्लो होती है, रिलैक्स्ड, हाँ। एंड व्हेन वी आर कंप्लीटली इन ब्लिस हमारी ब्रेथ बहुत ज्यादा स्लो होती है, बहुत ज्यादा, ठीक है। सो हाउ द सुदर्शन क्रिया वर्क्स, इट्स अ ब्रीदिंग टेक्निक, तुम्हारी ब्रेथ को ऑल्टर किया जाता है तुम्हारे इन इमोशंस को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो हमारे ना आर्ट ऑफ लिविंग में हम एक चीज बोलते हैं, लाइफ में कोई भी इंसिडेंट होता है ना शरब, कि उसको बोलो सो व्हाट, इट हैपेंड तो हैपेंड, अगर वो काम किया तो ठीक है, नहीं हुआ सो व्हाट। दूसरी चीज, अगर सो व्हाट नहीं काम कर रहा तो सोहम तो जरूर काम करेगा, सोहम मीन्स आई एम दैट, ठीक है। तो सुदर्शन क्रिया में क्या होता है, बेसिकली ब्रीदिंग टेक्निक होती है, तुम्हारी ब्रेथ को ऑल्टर किया जाता है तुम्हारे इमोशंस को ऑल्टर करने के लिए, ठीक है। अलग अलग रिदमिक पैटर्न में डाला जाता है तो वो अपने आप ही तुम्हारी क्लियर होते हैं, उससे पहले हमें प्राणायाम करवाया जाता है, ठीक है, सुदर्शन क्रिया से पहले। हाउ डज प्राणायाम बेसिकली, लाइक लेट मी पुट इट इन अ वे, हमारी हेल्थ होती है, टू टेक केयर ऑफ अ हेल्थ, हमारे हार्ट का ध्यान रखने के लिए, दिस बॉडी यू नो इट्स अ गिफ्ट बाय गॉड एंड वी आर रिस्पांसिबल टू टेक केयर ऑफ इट, ट्रू। हमारा माइंड भी इट्स अ गिफ्ट, है ना। बस इसके ऊपर थोड़े से ना लेयर्स लग गए इल्यूजन के, डिल्यूजन के, और वो साफ नहीं हुए और इसलिए ये सब कुछ होता है। तो अब क्या होता है कि टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट, यू वॉक, वॉक के लिए यू नीड गुड फूड, ठीक है।
सिमिलरली तुम्हारे सो प्राणायाम इज फॉर योर लंग्स, तुम्हारी ब्रीदिंग कैपेसिटी के लिए प्राणायाम होता है। प्राणायाम इज फॉर योर लंग्स, वॉकिंग इज फॉर योर हार्ट, ठीक है, एंड जो भी तुम एक्सरसाइज वगैरह करते हो दैट इज फॉर योर बॉडी। सिमिलरली जो तुम्हारे इमोशंस होते हैं, तुम्हारा माइंड होता है, उसके लिए क्रिया होती है, उसके लिए ये सब कुछ होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपनी लाइफ में होते हैं, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं अभी नहीं कर सकता, या मैं बहुत मेरे पास टाइम ही नहीं है। यू नो गुरुजी क्या बोलते हैं, गुरुजी से किसी ने ना पूछा, गुरुजी मैं ना बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता, मेरे को मैं मेडिटेशन कैसे करूँ? उनका then you do twice. Can you do? Because then you do it twice in a day. क्योंकि तुम इतने बिजी हो, बस टाइम ही नहीं अपने लिए। True. जब सब कुछ संभालने के लिए हम बाहर का संभालने के लिए लेके यार इसको तो संभाल लो, जब तुम खुद नहीं संभले तुम बाहर को क्या संभालोगे? बिल्कुल। क्या होता है, अपने आप को ना एक स्टेबिलिटी पे लाना होता है ना। मन को संभाल लिया, बाहर की सिचुएशन कुछ भी रहेगी तुम संभले रहोगे। बिल्कुल, ठीक है। मन को कैसे संभाला जाता है? कुछ प्लेसेस पे ना हमारे यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग में बोलते हैं, कुछ प्लेसेस पे क्या होता है, सिर्फ नॉलेज डिस्कस होती है, ठीक है, सिर्फ ज्ञान बताते रहते हैं। यार ज्ञान तो मैंने भी बहुत सुना है, ज्ञान तूने भी बहुत सुना है, पर हम बोलते हैं हमें तो बोलने की बातें हैं, अप्लाई तो होता नहीं है। क्यों नहीं अप्लाई होता? तुम्हारे अंदर ऑलरेडी इतना कीचड़ भरा हुआ है, ऊपर से तुम और कैसे डालोगे यार? कीचड़ तो साफ करना पड़ेगा कुछ नया प्लांट करने के लिए, ठीक है। कुछ जगहों पे सिर्फ नॉलेज होती है, कुछ जगहों पे सिर्फ सत्संग होता है। सत्संग का एक्चुअल मीनिंग होता है सत्य का संग, द कंपनी ऑफ ट्रूथ। गुड कंपनी, या। हाँ, जब हम सत्संग में होते हैं, then celebration happens, and when celebration happens, you are already in bliss. सत्संग। कुछ जगहों पे सेवा होती है, सर्विस, है ना, सेवा करते रहो, है ना। पर तुम सेवा कर रहे हो दूसरे को, तो तुम कोशिश कर रहे हो हेल्प करने की, जब तक तुमने खुद को नहीं खाली किया तुम दूसरे को क्या हेल्प करोगे यार? तो हमारा आर्ट ऑफ लिविंग इज बेस्ड ऑन 4 थिंग्स, सेवा, नॉलेज, साधना। साधना का एक्चुअल मीनिंग होता है साधना, धन। साधना, धन का मतलब होता है वेल्थ। साधना सदैव तुम्हारे साथ रहने वाली वेल्थ, सदैव तुम्हारे साथ। Which is wisdom? साधना is meditation. अच्छा, meditation. Okay. सदैव तुम्हारे साथ रहने वाला धन, तुम्हारे साथ रहने वाला धन is साधना. Okay. सेवा is service. सत्संग is सत्य का संग, the company of the truth. Knowledge. And fourth is knowledge. जो हम डिस्कस करते हैं about life, understanding it from a perspective. तो हमारी एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी तुम दुखी होते हो सिर्फ एक कारण है उसका, हमारा पर्सपेक्टिव बहुत लिमिटेड है। डिप्रेशन का कारण एक होगा मैं, मेरे साथ क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया। तू 2 दिन ना करते हैं ऐसा, तू परसों जाएगा, तू डॉक्टर के पास पहुंचेगा, मेंटल हेल्थ क्लिनिक में होगा, यू विल बी डायग्नोज्ड विद डिप्रेशन। दिस इज व्हाट इज डिप्रेशन। हमारी बॉडी में चक्रास होते हैं, अलग लेवल के चक्रास होते हैं, वो तू समझता है, इसको तू वीडियो में डालेगा, पता लोग समझेंगे। मैं तेरे साथ डिस्कस कर, नहीं, लोगों को बताना है, वही तो बताना है। बॉडी में ना हमारे बहुत सारे चक्रास होते हैं। कीप इट सिंपली, मर्मा पॉइंट्स तो हमने सुना होगा, बहुत सारे चक्रास होते हैं। ऐसे हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, ठीक है। और ठीक है, 7 चक्रास स्पाइन लेवल पे स्टार्ट होता है, स्पाइन से हेड तक। हमारे हर एक चक्रा पे ना हमारे 2 तरह के इमोशन होते हैं, ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू अबाउट एंजाइटी। हार्ट चक्रा होता है हमारे यहाँ पर दिल के पास, ठीक है। 2 फीलिंग्स होते हैं, लव, अगर तुम लव एक्सपीरियंस कर रहे हो देन नोटिस तुम एंगर या हेट्रेड होगा, बट अगर तुम डरे हुए हो तब तुम लव नहीं एक्सपीरियंस करोगे। तो हमारे चक्रास में ब्लॉकेजेस होते हैं, ओके। बेसिकली दिस इज हाउ इट वर्क्स, इट्स बेसिकली एवरीथिंग इनसाइड अस, ठीक है। ज्यादा
करना कोई फायदा नहीं है, किसी को समझ नहीं आएगा, लेट्स दर्शन किया। तो बेसिकली कुछ नहीं करना पड़ता तुमको, गुरुदेव सिंपली बोलते हैं तुम साधना सेवा सत्संग करो, बाकी सब मैं देखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मिरेकल शरभ जो मैं तेरे साथ अब बता रही हूँ, यू नो जब मैं डिप्रेशन में थी ना, मैं हैप्पीनेस कोर्स किया था, उसके बाद मैं सोच दीदी जो है मेरे माय मेंटर माय गुरु, इनसे ऊपर क्या, सबसे ऊपर है, उनको सब पता है। 6th डे मैं कंप्लीटली इतनी ब्लिस में थी, अगले दिन मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ, साइकोलॉजिस्ट मुझे देख के श्रेया अचानक से क्या हो गया, तो मुझे ऐसा भी है मेरे को खुश देख के। तो फिर बाद में मैं गई एडवांस कोर्स पे, एंड एडवांस शरभ गुरुजी की एक वीडियो होती है जिसमें गुरुजी से बोलते हैं यू आर नॉट अलोन हियर, है ना, यू आर नॉट अलोन। आई थिंक आई हैव लिसन्ड टू दिस वीडियो। अच्छा, लाइफ में सब 5 तरह की प्रॉब्लम होती है, Okay. इससे बार कोई प्रॉब्लम हर पर्सन की लाइफ में, ठीक है। ए हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, बी रिलेशनशिप इश्यूज, सी मॉनेटरी फाइनेंशियल इश्यूज, डी big worries about the world and you know world में ये हो रहा है। फिफ्थ तेरी आवाज बहुत वो हो रही है, ब्रेक हो रही है। मिसलेनियस ओके। छोटी मोटी कुछ भी प्रॉब्लम उठा ले जिंदगी में, इसी में से कहीं ना कहीं निकलेगी। बिल्कुल इसी में से निकलेगी, इससे बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, है ना। तो बेसिकली क्या है, अभी तक हमें ये बात पता ही नहीं थी कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, हम कैटेगराइज कर सकते हैं इसको, ऐसा भी देख सकते हैं। तो अच्छा मुझे प्रॉब्लम है तो एक लिस्ट बना अपनी प्रॉब्लम्स की ना, कितनी प्रॉब्लम्स हैं बना दे, तो देख 5 ही प्रॉब्लम्स निकलेंगी, इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं निकलेगी। लिस्ट बना थिंग्स यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर, अनलिमिटेड, एंड यू कैन नेवर काउंट देम। हर वक्त कुछ ना कुछ होगा जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो सकते हो, राइट? या ट्रू, बिल्कुल। मेरे घर हमारे यहाँ ना वही है ना कि हमेशा हम लोग, हमारा ब्रेन ही मुझे लगता है वैसी उस तरीके से प्रोग्राम्ड है कि हम हमेशा नेगेटिव पे फोकस करते हैं। मतलब काफी बार मेरे साथ ऐसा होता है जब मतलब जब मैं एंग्शियस हो रहा हूँ या किसी चीज को लेकर मैं बहुत स्ट्रेस ले रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पेपर लेता हूँ, पेन लेता हूँ, मैं लिखता हूँ। मैं 1 घंटा लूँ, आधा घंटा लूँ, चाहे 15 मिनट लूँ, लेकिन वो जितनी भी चीजें मेरे दिमाग में घूम रही हैं वो लिख देता हूँ। जब लिखता हूँ तो वो 3 या 4 चीजें ही होती हैं, और वो लिखने के बाद ना वो सारी एंजाइटी सारा स्ट्रेस चला जाता है। और वही जो तूने बात बोली, जब आप देखने लगते हो कि क्या क्या चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं, है ना, जब आप अपने से किसी नीचे वाले इंसान को देखते हो जिसके पास वो चीजें नहीं है, फिर तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, जो कि हम लोग उतनी अप्रिशिएट नहीं करते नॉर्मली, क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा, क्योंकि वही है ना, यहाँ पर थोड़ी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी आ जाती है। हमारा ब्रेन उसी तरीके से प्रोग्राम्ड है, क्योंकि हमारा वो जो एनिमल ब्रेन है ना, वो हमेशा वही सोचता है कि डेंजर कहाँ से आ रहा है, हम अलर्ट हो जाते हैं, हम सिर्फ वही चीजों पर फोकस करते हैं। तो आई थिंक मेडिटेशन रियली हेल्प्स उस चीज में, हमें अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, थोड़ा माइंड को ट्रेन करने के लिए, ताकि हम लोग पॉजिटिव के बारे में ज्यादा सोचें। मैं बताती हूँ इसमें क्या होता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, एक स्ट्रेस हार्मोन होते हैं जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं, जो रिलीज होता है, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन एक से दूसरे को पहुंचाते हैं, राइट। जो कॉर्टिसोल है उस वक्त क्या होता है, एक तो तुम्हारे ब्रेन सेल्स धीरे धीरे डेड भी होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्ट्रेस हार्मोन जिसको बोलते हैं, और दूसरी चीज तुम पैनिक कर जाते हो, तुम्हें समझ ही नहीं आता क्या करें, ठीक है। वर्क इसके ऊपर जो रिसर्चेस करी गई, जैसे मैंने तुमको साइंटिफिक तो बताया कि ब्रेथ के ऊपर वर्क होता है, ये सब कुछ होता है। सिमिलरली क्या ऊपर रिसर्चेस हुई, ठीक है, हार्वर्ड मेडिकल रिसर्च हुई, येल यूनिवर्सिटी रिसर्च हुई, एंड अक्रॉस मेनी इंस्टीट्यूशंस, एंड पता कि सुदर्शन क्रिया इज बेसिकली इट वर्क्स लाइक एन एंटीडिप्रेसेंट फॉर यू, ठीक है, एंड so powerful that has and it has no side effects. It's a basically like that it works, है ना। so तुम्हारे ब्रेन को बेसिकली क्या कर रहा है, सुदर्शन क्रिया ऐसे वर्क करते हैं कि तुमको खाली कर देगा अंदर से, ठीक है। जो थोड़ा डेली में भी तुमने थोड़ा बहुत, हम अच्छा घर की सफाई रोज करते हैं, यहाँ की नहीं करते ना। अगर
ब्लैक बोर्ड पे कुछ दोबारा लिखना है ना, तो उस ब्लैक बोर्ड को पहले साफ करना पड़ेगा. ट्रू ट्रू. This is how Sudarshan Kriya and all of these meditations work. अच्छा, जब मैं एडवांस कोर्स पे गई तो क्या गुरुजी की वीडियो प्ले हुई, यू आर नॉट अलोन माय डियर. भाई मुझे नहीं पता क्यों कोई मेरी मम्मा भी बोलते थे ना, यू आर नॉट अलोन माय डियर, मेरे आंसू ना निकलते, पर मैं उस वक्त जो रोई हूँ, जो मेरी चीखें निकली, आई डोंट नो, बट आई फेल्ट रिलीफ. उसके बाद हमारे क्या होता है, अच्छा 2 चीजें तुम हर लाइफ में ना पा सकते हो जब भी किसी प्रॉब्लम में हो ना. 2 चीज हमेशा याद रखना. एक, सब बदलता है, ये भी बदल जाएगा. Everything changing, this too shall change, even if you think it is not. ठीक है. हमारी बॉडी हमारी चेंज होती रहती है यार. हमारी इट्स लाइक हमारे सेल्स जो होते हैं दे आर डाइंग एंड देन फिर न्यू सेल्स बनते हैं. तो हमारी बॉडी तो बदल रहा है. ठीक है. ये नहीं बदलता. अगर ये लगता है कि ये नहीं वर्क कर रहा तो बोलो कुछ नहीं बदलेगा, जो है ऐसा ही है. So you come into acceptance mode. जो है फॉर एग्जाम्पल इंडिया की धूप समर टाइम में गर्मी जो भी है, बट वो नहीं बदल सकती यार. जो है एक्सेप्ट ही कर लेगा उसको, ऐसे ही है. ठीक है. बहुत वो कुछ भी है, सब बदलता है, ये भी. ठीक है. यू आर नॉट अलोन. एंड बाय नॉट बीइंग, आई डू नॉट मीन कोई ह्यूमन बीइंग तुम्हारे साथ है, बट बाय नॉट बीइंग अलोन आई मीन टू से there is a higher energy, there is a higher power that is with you, and not something external but is within you as well. When we say God is present, God is within you as well. True. Even when an atheist says I don't even believe in God, right? अटक गया था. Even when an atheist says, I don't believe in God. I don't believe in God. वो फिर भी अपने बोले गए शब्दों पे विश्वास तो कर रहा है और अपने ऊपर भी विश्वास रखता है. So he is still believing in something. True. So he still believes something, and so basically, even if you say you're an atheist, you can't be an atheist. It's very very difficult to be an atheist. ठीक है. मैं 10th में थी, मैंने बोला था, मैं तो ऐसी थी कि मैं झंडा लेकर निकल सकती थी. आई एम एन अथीस्ट. हाँ, पता है मुझे. इतना साइंटिफिक इंटेलेक्ट मैं अपना लेकर घूमती थी. ठीक है. सब कुछ नहीं होता, सब बदलता है, ये भी बदल जाता है. यार पता है, मैंने पिछले ना 1-1.5 साल में ना काफी कुछ मतलब सेल्फ डिस्कवर किया है, या मतलब पिछला 1-1.5 साल ना इट हैज बीन अमेजिंग फॉर मी व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी स्पेशली. तो मैंने ये चीज नोटिस की है कि ना मैं भी जब जैसे कॉलेज में था तो आई टर्न इनटू ए रिबेल. मतलब हर चीज को क्वेश्चन करना है ना, कि अगर कोई पुरानी चीज है या आयुर्वेदा से रिलेटेड फॉर एग्जांपल कोई चीज है तो ये तो गलत ही होगी, है ना. कोई प्रूवन नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, कुछ ये नहीं है कि हर वेस्टर्न कोई चीज है तो वो अच्छी ही होगी. लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम में जब से आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग, अभी 1 साल हो गया आई थिंक, मैंने इतने चेंजेस अपने आप में देखे हैं, स्पेशली इन द पास्ट 1 मंथ. मतलब मैं उसकी एक अभी रिसेंट एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ, 1-2 हफ्तों में बनाऊंगा वो. मतलब मैंने ऐसी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की है ना कि मैं अपनी मस्ती में घूमा हूँ. एंड आई एम लाइक यार हमारे पास ना, खासकर इंडियंस के पास, हमारा जो कल्चर इतना रिच है ना, हमारे पास इतना कुछ है, जो हमसे जो पहले जो थे वो इतना कुछ छोड़ के गए हुए हैं, खजाना है हमारे पास, लेकिन हम लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं. हम लोग, हाँ, उस पर रिसर्च हर चीज पे नहीं हुई है, लेकिन उसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते. इतना कुछ है. मतलब जब आप आयुर्वेदा फॉर एग्जांपल ले लो या योगा ले लो, उसमें जो वेस्टर्नर्स हैं वो उस पर कैपिटलाइज कर रहे हैं आज के टाइम पे. वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बेच रहे हैं आयुर्वेदा के नाम पे, या योगा क्लासेस वो लोग दे रहे हैं, और हम इंडियंस हम डिनाइल में अभी भी. तो आई थिंक धीरे धीरे सबको समझ आएगा. अभी पूरा वर्ल्ड पहले नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन हुआ, अब वीगनिज्म की तरफ जा रहा है, तो धीरे धीरे लोगों को समझ आएगा. You know, at any given point of time, अगर हम फ्री भी बैठे हैं सौरभ, हमें लग रहा है कि we are not moving forward, but you don't. You are always moving forward. It may not appear so, but you are always moving. जा ही नहीं सकते यार, because this world, this universe is always about evolution. And अच्छा, लोग नहीं मानते वो स्पिरिचुअलिटी में, गॉड में, क्वांटम फिजिक्स में तो मानते हैं. आजकल क्वांटम फिजिक्स में तक जो रिसर्च होती है वो यही बोलती है, जो आज से हजारों साल पहले भगवद गीता में और पता नहीं कहाँ बोला,
बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली कमिंग थोड़ा क्लियर उस पे आने के लिए, जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होते हो, ऑलवेज नो दैट तो आपका जो पर्सपेक्टिव है इस वक्त बहुत लिमिटेड है, इस वजह से तुम उस प्रॉब्लम में हो। आज से 2 हफ्ते पहले मुझे भी पैनिक अटैक हुआ ना, तो मुझे एटलीस्ट, लेकिन आई एम यू नो व्हाई आई एम व्हेन आई से कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट, इट्स बिकॉज जो रियलाइजेशन उसके बाद हुई है और जो मुझे उसके बाद मिला है, उस चीज से मैं 10 बार भी गुजर जाऊं फिर भी उसके मुकाबले वो चीज कुछ भी नहीं है। क्योंकि मुझे उस कीचड़ को साफ करने के लिए जन्म लग जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और मुझे शायद इसी जन्म में वो क्लियर करने का मौका मिल गया। That was a wake up call. That was a wake up call. हाँ डेफिनेटली, एस्ट्रोनॉमी क्यों ना हो, कि एस्ट्रोनॉमी में फील की वो भी शायद मुझे यही था, हर चीज के पीछे क्वेश्चन होता था। इट वाज बेसिकली मी वांटिंग टू नो व्हाट इज द ट्रूथ। Yeah. व्हेन आई केम इनटू स्पिरिचुअलिटी, मेरे लिए एस्ट्रोनॉमी कोई वो ही नहीं बचा, है ही नहीं, क्या नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलता रहता है, साइंस है। एक चीज डिस्कवर करोगे, फिर यू वांट टू नो समथिंग एल्स, फिर यू वांट टू नो समथिंग। तो आज से 2 हफ्ते पहले जब मुझे पैनिक अटैक पड़ा, मेरी पलक से बात हुई, पता नहीं 2-3 और से हुई। माय सिस्टर बेसिकली, यू नो, वेरी 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 सपोर्टिव सिस्टम फॉर मी। यू नो, उसने मुझे बोला, श्रेया मेरी ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंपैरिजन, आज भी कंपैरिजन। जब तूने वीडियो स्टार्ट की थी, तूने मेरे से पूछा था, श्रेया तू आजकल क्या कर रही है, मैं सेट फ्री, है ना। बीएड में अभी स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे भी नहीं पता बीएड में वो इस बेसिक क्यों कर रही हूँ। बेसिकली मुझे ये पता है कि अच्छा चल मैं समझाने में अच्छी हूँ, या आई लाइक किड्स, एंड अभी और कुछ समझ नहीं आ रहा है, चलो बीएड कर लेते हैं, वील सी व्हाट। बट राइट नाउ, यू नो व्हाट माय सिस्टर टोल्ड मी देन, बिकॉज़ आई वाज फीलिंग यूजलेस, कि मैं और कुछ कर ही नहीं रही, आर्ट ऑफ लिविंग करती रहती हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग करती रहती हूँ, लोगों को जगाती रहती हूँ, भाई आर्ट ऑफ लिविंग कर लो, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। माय सिस्टर टोल्ड मी, श्रेया सी, गो वेरी वेरी स्लो, आई टेल यू, गो वेरी वेरी स्लो लाइफ में, ठीक है। बस इतना स्लो चलो कि जब एक कदम आगे बढ़ाओ ना, 2 कदम पीछे ना आना पड़े। एंड हमारे अकॉर्डिंग हम लोग ने कहा, श्रेया यू थिंक दैट यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, या तुम यूजलेस हो। आज बॉलीवुड स्टार्स हैं जिनको हम अपना देवता टाइप्स मानते हैं, वो चलो हमारे अकॉर्डिंग उनके पास सब कुछ है, ठीक है, वो गाड़ी, वो ऐशो आराम, वो करियर, वो सब कुछ है, लेकिन उनकी वीडियोस रिलीज हो रही हैं कि वो ड्रग स्कैंडल्स में इन्वॉल्व हैं, वो किसी चीज में इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा, श्रेया सोचो, कम से कम हम आर्ट ऑफ लिविंग में इन्वॉल्व हो, वरना पता नहीं कहाँ पर नशे कर रही होती। हम कहीं भी हो सकते थे, बट हम राइट नाउ हम यहाँ पर हैं। और वैसे भी जिस एज में हम लोग हैं ना, मैं बताता हूँ, अपना बताता हूँ। जब मैं दिल्ली से आया था तो आई वाज लाइक इन अ रश, कि मैं 21 इयर्स का था उस टाइम पे, कि मुझे 23-24 तक तो अपना बिजनेस सेटअप करना है, ये करना है, वो करना है। हालांकि एक टाइमलाइन सेट कर ली थी मैंने अपने लिए ऑलरेडी, कि मुझे तब तक सक्सेसफुल होना है। मेरे ना फोन की बैटरी बहुत ज्यादा कम है, 7% बची, चार्ज कर ले। तो फिर ईयरफोन्स नहीं लगेंगे? नहीं, ईयरफोन्स और चार्जिंग का सेम सॉकेट है, iPhone 7 सेम है उसमें। सेम चल हाँ बोल। फिर थोड़ी देर कर ले, फिर चार्जिंग कर ले साथ में, विदाउट ईयरफोन्स बोल दे, क्योंकि रूम में पंखा तो चल नहीं रहा ना। नहीं, बस ठीक है, थोड़ा ऊंची बोलियो ना, थोड़ी देर विदाउट। तेरे को सुन रहा है? अभी सुन रहा है? हाँ मुझे तो सुन रहा। हाँ तू बोल, क्या कह रहा था तू? मैं क्या बोल रहा था? हाँ, तो जब मैं दिल्ली से आया था ना, तो आई वाज इन अ रश कि मुझे जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल होना है। एक टाइमलाइन मैंने अपने लिए सेट कर ली थी। तो द मॉडर्न एनर्जी स्टार्ट किया और वो नहीं चला। उसके बाद आई वाज लाइक यार ये क्या हो गया यार, एक थप्पड़ पड़ा फेस पे कि यार मैं तो बड़ा प्लान करके आया था, ये करूंगा वो करूंगा, और ये नहीं चला, तो अब क्या? तो अभी मतलब उस वक्त मुझे बहुत बुरा लग रहा था। इसके बारे में भी अलग एक वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें सारा बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस। उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अभी आई एम ग्रेटफुल कि वो हुआ। और अभी इतना मैं रिलैक्स्ड स्टेट में हूं ना, मुझसे कोई पूछता है ना कि तू क्या कर रहा है, मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूं। आई डोंट हैव एन आंसर। मैं नहीं बोल सकता कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं, क्योंकि यूट्यूब पे भी मैं इतना कुछ ग्रो नहीं किया हूँ। मतलब मैं 3-4 चीजें कर रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद को नहीं पता। आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग एट द मोमेंट। अभी मेरा माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि मतलब मुझे लगता है टाइम ही टाइम है।
कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई सेट डेडलाइन नहीं है कि तब तक करना ही करना है। मैं बस जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो मेरा इंट्यूशन मुझे कहता है करने को, मैं वही कर रहा हूँ। एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी। मतलब हम लोग ऐसे इतना स्ट्रेस लेते हैं, करते हैं, वो करते हैं, लेकिन दुनिया तो कहती रहती है अपना काम करना चाहिए बस। देख वही ना, हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे ये चीज हमारे माइंड में आ जाती है। मेरे हिसाब से जब मेरा यामिनी के साथ सेशन हुआ था, मैं डिप्रेशन से निकल चुकी थी। हाँ और मैं हाँ डिप्रेशन में से तो निकल ही चुकी हूँ, बट अभी 2 हफ्ते पहले पैनिक अटैक पड़ा डॉक्टर के सामने। किस रीजन से? इस रीजन से जब डॉक्टर ने बोल दिया शी नीड्स मेडिकेशन, ये बात सुन के मेरे को पैनिक अटैक आ गया। ठीक है, तो मतलब हमें ना पता भी नहीं होता कि हम कहाँ से कर रहे हैं। एंड बट आई फील व्हाई आई एम लकी इज बिकॉज मेरे को ना एक रास्ता मिल गया कि कैसे निकलना है, कहाँ पे अटक रही है। पैनिक अटैक भी पड़ा ना, उसके बाद में चलो उस वक्त तो नहीं संभल पा रही थी, बाद में अवेयरनेस आई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही होगी जिस वजह से ही पड़ा, बिना रीजन कर नहीं सकता। फिर देखा कहाँ पे पड़ रही थी, अच्छा श्रेया तू ना 2-3 हफ्तों से वापस 2-3 हफ्ते के काफी टाइम से सिर्फ यही करी जा रही है कि यार आसपास वाले लोग कुछ ना कुछ करते हैं, मेरे से कोई पूछता है तू क्या कर रही है, तो मेरे पास बताने को ही नहीं है मैं क्या बोलूं। मैं तो बताता हूँ यार, साफ साफ बोलो, मैं कुछ नहीं कर रहा। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। मैं लास्ट ईयर वाराणसी गया था मैं, और वहां पर मैं था, लवदीप था मेरे साथ। तो हम दोनों वहां पे जॉस्टल था, जॉस्टल में हम लोग गए थे। तो वहां पे ऊपर कैफे था, कैफे में बैठे, तो वहां पर एक लड़की थी, आई थिंक शी वाज फ्रॉम जर्मनी, और वो भी हमारी एज की ही थी। तो वी सैट विद हर, हमने उससे बात की, उससे पूछा कि मतलब व्हाट डू यू डू। उसने बोला कि वो मतलब पिछले 3 महीने से इंडिया घूम रही है, 3 महीने से इंडिया घूम रही थी वो। और हम बड़े क्यूरियस थे, हमने पूछा कि व्हाट डू यू डू, कि काम वाम नहीं करती, क्या करती है? तो हर आंसर वाज नथिंग। और मतलब उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इंडिया में हम लोग इतना प्रेशर लेके बैठे हैं इतना सोसाइटी का प्रेशर होता है कि यार क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। And she was proudly saying कि I do nothing, I'm just exploring, मैं दुनिया घूम रही हूँ, मैं वर्ल्ड घूम रही हूँ, और बस जस्ट दैट। और वो प्राउड थी वो कहने में, और उसको सुन के फिर एक अलग ही पर्सपेक्टिव मिला मुझे वहाँ। मेरे पास तो ये भी नहीं होता कि मैं किसी को बोलूँ आई एम एक्सप्लोरिंग, क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम घर पे ही बैठी होती हूँ तो मैं कुछ लिटरली कुछ भी नहीं कर रही थी। अब जाके बाद में रियलाइज कि एक्चुअल में हम सब ये 2 हफ्ते के बाद अब जाके धीरे धीरे करके अब रियलाइजेशन में आ रहा है कि हम अपने अपने पेस पे ही चल रहे हैं। हमें लग रहा है हम कुछ भी नहीं कर रहे, चाहे मैं घर भी बैठी हूँ, खाली बैठी हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तब भी कुछ ना कुछ चल रहा है। तूने बोला ना वी कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स मूविंग बैकवर्ड्स। तो वही चीज होने वाली है, अभी नहीं पता लगेगा हमें। अभी जो हमारे साथ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, अभी कुछ नहीं पता लगेगा। और तभी लोग कहते हैं कि जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, लव द प्रोसेस, एंड कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, है ना। अपना 100% देते रहो। उसके बाद आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, फिर हम जब पीछे देखेंगे, देन विल नो कि हाँ ये तो इसलिए हुआ था। हाँ, मैटर भी नहीं करता। मैं बताऊं, आगे जाके भी अगर फ्यूचर में तुम्हारा करियर स्क्रू क्यों ना हो जाए और तुम कुछ भी नहीं कर रहे, तुम बिल्कुल वेल फिर भी यू नो यू एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव यू मैटर। एग्जैक्टली यार, सीधी सी बात है। अगर तुमने किसी को गड्ढे में, एक वीडियो है गुरुजी ना उसमें बोलते हैं, जिसने मुझे बहुत ज्यादा ताकत दी थी, उसमें गुरुजी बोलते हैं, उसमें ना किसी ने पूछा कि आत्महत्या करने का मन करता है ना, तो ये बोलते हैं तुम टेंशन लेते रहते हो जिंदगी में हर चीज की, चिंता करते हो, रोते हो, ठीक है रो, गड्ढे में जाओ मगर जिंदा वापस, ठीक है रोज इतना रोना है, अब कुछ करो, वापस जिंदा आना है, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर तुम किसी को गड्ढे में गिर भी बचाते हो, मैं गड्ढे में गिर गया तू भी मत गिर, उस लहजे से भी तुम्हारी लाइफ इज नॉट वर्थ गिविंग अप, इट इज वर्थ लिविंग, यू आर यूजफुल, वी थिंक वी आर। मेरे साथ तो क्या था अभी परसों, मैं आजकल क्या करती हूँ, मैंने ना एडवांस कोर्स किया आफ्टर दिस। हमारा तो सीधा सीधा होता है भाई, अगर तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब हो गया ना, जाके एडवांस कोर्स में बैठ जाओ, खाली हो जाओ। अच्छा 3-4 दिन का मौन, ठीक है। मौन होता है, ज्यादा एनर्जी हमारी निकलती मुंह से, ठीक है।
बोल के एनर्जी निकालते हैं अपनी। हम्म, तो इंट्रोवर्ट तो क्या ही करेंगे, बोलते रहोगे तो। yeah, सबसे पहले मुंह को बंद कर दिया जाता है। हाँ, जब मुंह बंद हो गया, हम्म, फिर धीरे धीरे तुम्हारी बुद्धि जो इंटेलेक्ट चलता है ना, सारा दिन हमारा 3-4 डेज का प्रोसेस होता है। तुम बिल्कुल दुनिया से अलग होते हो एक तरह से। अलग इन द सेंस ये भी नहीं कि साथ वाले भी चल रहे हैं, उनसे भी हम आंख करके चलते हैं। कोई हाय हेलो कुछ भी नहीं, तुम जो हो अपने आप हो। तुम गंदा फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, तुम खुद के साथ हो। उसके meditations होती हैं अलग अलग। We have hollow and empty meditations, we have different sort of meditations. Hollow and empty meditation to realize this body, जब आप meditate करते हो ना for a long period of time, एक point पे स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत मुश्किल लगेगा, बोलोगे थॉट्स आ रहे हैं, वो थॉट्स आ नहीं रहे, वो जा रहे होते हैं। बेसिकली हमें लग रहा है वो थॉट आ रहे हैं, वो जार में से कीचड़ जो निकल रहा है, I never saw it that way. आ रहा है हाँ, वो आ रहा है बाथरूम में निकल रहा है। वो हमें यहाँ पर हम ऐसे बोलते, मैं ऐसे बोलती थी थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स आ नहीं रहे, वो जा रहे हैं, ठीक है सिस्टम। तो ऐसा होता है, हमारी अलग अलग मेडिटेशन होती हैं। सबसे फेमस हमारी मेडिटेशन हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन, जहाँ पे यू रियलाइज कि जो ये बॉडी है ना, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, तुम्हें रियलाइज होगा बॉडी में नहीं फील होगी, यू आर सिंपली वन विद and that's the ultimate goal. True. That is not even the ultimate goal, that is basically our nature. एक होता है भाव, एक भावना है ना। ये मैंने इस बार एडवांस कोर्स में सीखा। भाव होता है जो हमारा नेचर है एक्चुअल में, आवर नेचर इज ब्लिस एंड हैप्पीनेस। भाव होती हैं जो हमारे इमोशंस होते हैं, भावनाएं, वो सारा चक्र काम हो जाता है। भाव क्या है, जैसे मैंने हार्ट चक्र का बताया, भाव है हमारा लव, भावनाएं है फियर एंड हेट्रेड। तो बेसिकली वो बेसिकली तुम कितनी भी मेस में होगे ना, किसी भी तरह के मेस में, एडवांस करो भाई, तुम ठीक हो जाओगे। तो मैंने भी, मेरी दिमाग की दही हो गई थी 2 हफ्ते के बाद, और ये जो भी है, तो मैंने तो बोल मेडिसिन नहीं लूंगी, मैंने नहीं लेना, because I feel I do not anyway discourage medication, क्योंकि जिसको जरूरत होगी वो भी नहीं लेगा, वरना जरूरत है। लेकिन this is all my personal experience, I do not impose it on anyone. क्या होता है, अगर तुम ब्रेन को कोई भी चीज दे रहे हो, it's an external stimulant, it's like drugs, रोज देते रहोगे, अगर डोपामिन भी वो रिलीज कर रहा है, तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ ब्रेन को तो आदत पड़ेगी ना कि बाहर से लेने की। बिल्कुल तुम नेचुरल उसमें से निकलने के लिए बहुत मुश्किल होगा। मैंने ये साइड इफेक्ट एक्सपीरियंस किया है। मैंने जब मेडिकेशन छोड़ ली थी, मेरी मेडिकेशन ढंग से हुई पर छोड़ी नहीं जा रही थी। मेरे को फील होता था मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी मेडिसिन क्यों नहीं डॉक्टर बंद कर रही। तो डॉक्टर बस वो देते थे क्योंकि उनको टाइम लगता है बंद करने में। तो मैंने खुद जबरदस्ती छोड़ी कि मैंने लेनी नहीं है, नीड नहीं है, क्यों लूं मैं। 2 हफ्ते रोज पैनिक अटैक्स पड़ते थे मेरे को, रोज, क्योंकि मेडिसिन की आदत पड़ चुकी थी, वो मेडिसिन छूट किसी भी तरीके से। विड्रॉल सिम्पटम्स, आई यूज्ड टू फील ट्रेमर्स इन माय ब्रेन। मैं अगर विजन अपना इधर उधर भी करती थी तो मुझे लगता था सब हिल रहा है। विड्रॉल सिम्पटम्स। सो आई पर्सनली फील अगर मेडिकेशन लेनी भी है, आयुर्वेदिक ले लो, कोई उसके वो नहीं है, साइड इफेक्ट भी नहीं है। okay? हमारे यहाँ एक नाड़ी परीक्षण होता है, वो तुम्हारी नाड़ी चेक करते हैं, बेसिकली नर्व करते हैं, उसके बेसिस पे बता देंगे तुम्हारे शरीर में प्रॉब्लम क्या चल रही है। मुझे मेरा चेक किया था, पता नहीं, एक तो बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर थे, ही चेक्ड मी, उन्होंने नाड़ी चेक करके मेरी एज बता दी। एंड he told me, do you have PCOS? मैंने कहा yes, PCOS, I am suffering from PCOS, अच्छा डिप्रेशन के, अच्छा तुमने ये करना है, ठीक हो जाओगे। दिस इज नाड़ी परीक्षण, क्योंकि तुझे पता होगा, ये बाकी तो इतना मत बताना क्योंकि हाई लेवल की नॉलेज है। राजसिक, सात्विक, तीनों दोष इस बेसिस पे तो चलता है। मैं तो आयुर्वेदा के बारे में, मतलब मैं तो पता है परसों गूगल सर्च भी कर रहा था, हाउ टू बिकम एन आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर।
लेकिन उसके लिए फिर 4-5 साल कॉलेज जाना पड़ता है, अब वो तो नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन मैं बुक्स पढ़ने वाला हूँ सारी, ये सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इनमें। चाहता है तू CST कर सकता है, CST क्रेनोसैक्रल थेरेपी। ओके। वो ना इवन दो इट्स कॉस्टली, ठीक है, बट अगर कोई ज्यादा है थेरेपी का, वो CST में क्या होता है कि बाबा एंड दिनेश का, याद है मैंने तेरे को एक बुक बताई थी हैप्पीनेस एक्सप्रेस करके, बाबा एंड दिनेश, भाई वो IIT के बने हैं, IIT बॉम्बे। पता है तुम्हें? हाँ, तो फॉर पीपल जो ये मानते हैं कि मेरी तो बाबा है, ये वो है ऐसे करके, उनके लिए ना मैं बताती हूँ अगर वो बाबा भी है यार, तुम सुनो तो सही वो बोल क्या रहा है, पहली जजमेंट बना के वही है ना, बायस के साथ तो देखते हैं हम, पहले हमें पता तो ही नहीं, एज्यूम कर लिया ना हमने कि ये तो गलत ही होगा ना। सिर्फ दो चीजें होती हैं शरब, एक इग्नोरेंस और एक अवेयरनेस, ठीक है, जितना इग्नोरेंस में रहेंगे उतना ज्यादा हम दुखी हो गए या कहीं ना कहीं कर जाएंगे, ठीक है, जितनी अवेयरनेस होगी उतना तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ किड है ना, बच्चे के लिए चॉकलेट गिर गई जमीन पे, वो रोएगा, मेरी चॉकलेट गिर गई, तेरी चॉकलेट गिर जाएगी, तू रोएगा नहीं, तू बोलेगा चल यार मैं नहीं खरीद लेता हूँ, ये गिर गई तो क्या बड़ी बात है, अवेयरनेस बढ़, पर्सपेक्टिव बढ़ गया। अब फर्क सिर्फ इतना है, हम बड़े हो गए तो हमारा पर्सपेक्टिव अब किसी और चीज पे लिमिटेड है ना, वो बड़ा हो जाएगा तो फिर हमारा पर्सपेक्टिव और बढ़ गया। तो जब अपनी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगे, अपनी प्रॉब्लम को और बड़ी बना दो। जैसे कि अगर मेरे लिए मेरी प्रॉब्लम है, मेरा करियर नहीं बन रहा, तो मैं बाहर देख सकती हूँ, माई सिस्टर टोल्ड दिस टू मी कि श्रेया इस वक्त तुम्हें लग रहा है ना तुम कुछ नहीं कर रहे हैं, यू आर यूजलेस, यू आर डूइंग नथिंग, यू आर नॉट अर्निंग, जस्ट लुक एट पीपल हु आर 52, उनके एक स्टूडेंट है, माई सिस्टर स्टूडेंट, एंड ही इज 52 years old, IELTS, क्योंकि वो my sister teaches, and he has a family to handle, and due to COVID he lost his work and he is not being able to pay for it. He said, so she said कि अगर तुम्हें श्रेया इतना सेल्फ डाउट हो रहा है, जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ सेल्फ डाउट ही मस्ट बी हैविंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, एंड विदाउट इवन दूसरे लोगों का भी नहीं, दुनिया देखो कितनी बड़ी चीजें हैं दुनिया में, लोग अपनी लाइफ में क्या क्या खो रहे हैं, क्या नहीं खो रहे, है ना, इतनी सफरिंग है, तो हमारी सफरिंग मैं की भावना जो है ये, वो तो फिर जब वो तो ऐसा लगता है कि वो तो एग्जिस्ट नहीं करती ना, फिर जब हम इतनी चीजें देख लेते हैं ना, फिर यार हॉस्पिटल का एक चक्कर लगा के आ जाओ, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम लगेंगी कभी भी नहीं। तो वही चीज है कि मतलब मैंने ये चीज सुनी थी कि जब भी जैसे कभी तुम कंपेयर करते हो कि ना कि करियर वाइज, फाइनेंशियली, कि तुम किसी से नीचे हो, तो हमेशा कभी ऊपर मत देखो, हमेशा अपने से नीचे देखो कि जो तुम्हारे पास है, जो जिन लोगों के पास वो भी नहीं है तो वो भी तो जी रहे हैं। और जब भी कोई अच्छी चीज देखनी है ना, जब कोई पॉजिटिव चीज देखनी है, तो हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखो, ह्यूमिलिटी। हाँ, ये ना मैं आपको सोच रही थी ये पिछले 1-2 दिन जब मेरी तेरे से बात हुई, उसके बाद ही पता नहीं इंट्रोस्पेक्शन अपने आप ही चल रहा था कि यार हम अपने से ऊपर देख सकते हैं, अपने से नीचे देख सकते हैं। तो एक बार मैं वीडियो देखी थी जिसमें बोलते हैं यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद समबडी, जैसे मैं अपने आप को सपोज तेरे से कंपेयर करूं, ठीक है, यूट्यूब चैनल शरब तो कितना इंटेलिजेंट, वो ऐसे करके मैं तेरे कंपेयर करूंगी, तू अपने आप को बियर बाइसेप्स वाले बंदे से कंपेयर कर रहा होगा, वो अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहा होगा। तो वो हमारे अंदर इतनी सटल है ना, गुरुजी बोलते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज एन ईगो, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उससे भी बड़ा ईगो है। व्हाई? बिकॉज यू आर separate from the other individual, whereas you all are one. True. We are on the same plane. We are on the same plane. कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, सब सेम प्लेन पे है, बस सब अपने अपने पाथ में भटक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। and there's abundance of everything. हमारा जो माइंड है ना, वो हमेशा स्कैरसिटी की तरफ जाता है कि यार नहीं, वो अगर एक जगह पे पहुंच गया, अब तो मैं पहुंच नहीं सकता ना, वो तो पहुंच ही गया ऑलरेडी। तो वो चीज नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि देयर इज अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग। हर चीज इतनी अबंडेंटली प्रेजेंट है इस यूनिवर्स में, कभी किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती। बस यही है कि हमारे जो बिलीव्स हैं वो हमेशा स्कार्स रहते हैं। कंपैरिजन में ना हम अपने आप को नीचे सिर्फ तभी समझते हैं जब हम जब नीचे समझते हैं ना, हमेशा देखना हम अपने आप को यूजलेस फील करेंगे, है ना, यार मैं तो
कर नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, बट लाइक आई सेड कि वी आर ऑल यूजफुल। अगर तुमने किसी को, तो आजकल ना मेरी यही एडवांस कोर्स के बाद ये चल रही है आजकल एक्टिविटी, रोज ना मैंने किसी काम की सेवा करनी है। अच्छा, सेवा का मतलब ये नहीं होता कि तुमने बड़े बड़े पहाड़ तोड़ने हैं या कुछ बहुत बड़ा करना है। एकदम सेवा स्मॉल एक्ट्स ऑफ सर्विस आल्सो काउंट फॉर सेवा। हाँ, ये ना मैं बहुत बच्चों की तरह आजकल बिहेव करती हूँ, स्पेशली मिलिंद भैया हो, मीनल भैया हो, ये सब मेरे बहुत क्लोज हैं। उनके साथ तो मैं बच्ची घूमती हूँ। तो रात को सोना था एंड आई जस्ट फेल्ट यार आज तो कुछ किया ही नहीं। मैं ना गाना गाने लगी, यू आर हैप्पी एंड यू नो इट गिव अ स्माइल। तो मैंने ऑडियो भेज दी, बस ऐसे ही कुछ करते रहना। एंड मुझे ऐसे फील हुआ कि चलो कुछ नहीं तो किसी के चेहरे पे स्माइल से। एग्जैक्टली वही। स्माइल तो वही है ना। हाँ गुरुजी बोलते हैं सेवा भी ऐसे करो कि सामने वाले को महसूस भी ना हो कि तुमने सेवा करी है, और खुद भी सेवा करो ना तो ये भाव में मत रखना कि मैं सेवा करके आया हूँ या मैंने आज कुछ किया। फिर तो इस भाव से फिर मैं आ जाएगी ना अंदर कि मैंने किया। आर्ट ऑफ लिविंग फॉर मी, अगर आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है तो मैं नहीं हूँ। जिस दिन आर्ट ऑफ लिविंग खत्म मेरे लिए वो है, ठीक है। बिल्कुल। और पता मैंने ये चीज देखी भी है कि जो श्रेया को मैं जानता था +1 में या +2 में, और जिस श्रेया को मैं अब जानता हूँ उसमें बहुत ही बड़ा चेंज आया और बहुत ही बड़ा पॉजिटिव चेंज आया। एंड आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू आर्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि इतना पॉजिटिव चेंज है ना। मतलब यार तेरे थॉट्स एकदम ही अलग हैं अभी। यार पर हमारी 11th-12th में तो बात भी नहीं होती थी। अरे लेकिन मैं ऑब्जर्व तो सबको ही करता था ना। मतलब मैं ही हूँ, नहीं करती, मैं किसी को नहीं देख रही होती, मैं अपनी दुनिया में घूम। नहीं तो सही में मतलब ये काफी मुझे काफी अच्छा भी लगता है जब मैं देखता हूँ ना, तो आर्ट ऑफ लिविंग की चीजें शेयर करती है फेसबुक वगैरह पे, तो आई फील गुड कि अच्छी बात है कि मतलब यू आर ऑन द राइट पाथ। हाँ, माय सिस्टर आल्सो यू नो शी जस्ट सेज कि श्रेया मुझे सिर्फ एक चीज का रिलीफ है कि आई जस्ट नो दैट यू आर इन द राइट हैंड्स राइट नाउ। आर्ट ऑफ लिविंग में भी जब आई, जो लोग मुझे मिले, मीनल भैया हैं, जो शाकाहारी सांड का मैंने जैसे तेको बताया वो चलाते हैं, या चार है माय मेंटर, ये सब लोग कहीं ना दे हैव प्लेड सच अ बिग रोल। उनको भी नहीं पता। मीना भैया वो समवन में मैं मेरे को ट्रस्ट इश्यूज बहुत स्ट्रांग हो चुके थे। मैं जब डिप्रेशन में थी मैं ट्रस्ट ही नहीं करती थी। उन्होंने सोच के नहीं किया, बट वो ऐसे थे। मैं जब अपने सेकंड एडवांस कोर्स पे जाना था ना, उन्होंने मेरी ट्रेन की टिकट खुद करवा दी, तत्काल में करवा दी, तत्काल करवा दी। मुझे कुछ होश भी नहीं कि अच्छा मैंने अगले दिन जाना भी है, तो मैं बैग पैक करके बस खड़ी थी। मुझे वहां जाके मैं पूछ रही हूँ भैया, दूसरे आशीष भैया से या सबसे, भैया मेरी टिकट किसने करवाई है? उन्होंने मुझे नहीं पता, मीनल ने करवाई। अच्छा, उसके बाद फिर मैं चली गई और बाय चांस पता चला कि मेरी तो तत्काल हुई थी, मैं अकेली एसी कोच में जा रही थी, बाकी सबकी जिसकी टिकट हो गई थी उनकी वेटिंग लिस्ट में गई और वो लोग घर नहीं वाले। ना वी आर बीइंग टेकन केयर ऑफ कि पता है मैं नहीं संभाल सकती थी वो सब कुछ, मुझे पैनिक हो जाता, कुछ भी होता, मैं ट्रैवलिंग ही नहीं कर सकती थी। कहाँ मैं अपने घर से डॉक्टर के क्लिनिक तक जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मुझे बहुत मुश्किल लगता था, और कहाँ मैं ऋषिकेश तक ऐसे जा रही थी, वो इतने कंफर्टेबल उसमें जा रही थी। और जब मैं वापस आई हूँ, चारू दीदी गाड़ी में बता रहे हैं, रुक मैं तेरे भाई को इन्फॉर्म तो कर दूं, मीनल भैया लाइक इज सो क्लोज टू, रुक मैं तेरे भाई को इन्फॉर्म, मौन वगैरह अच्छे से हो गया वरना वो मुझे बोलेगा। मैंने कहा अच्छा, उन्होंने दीदी ये जा रही है, इसका ना ध्यान रखना, अच्छे से हो जाए इसका। तो वो मुझे पता भी नहीं, होश भी नहीं कि ऐसा पीछे से कुछ भी हो रहा है, वो तो बाय चांस पता लग गया। अच्छा, तो एक क्वेश्चन है जो कि मैं ह्यूमन बुक में सबसे पूछता हूँ कि जिंदगी में एक काम अगर ऐसा हो जो कि किया होना चाहिए, वो क्या है?
I want to learn the art of living. Wow, nice. Everything Art else of can be living. taken, everything else can be managed. लाइफ में कुछ भी चलते रहेगा यार, कभी कोई बड़ी बात, कभी कोई छोटी बात, हमारे लिए वो बड़ी है. जब विजन बड़ा हो जाएगा, पर्सपेक्टिव बड़ा हो जाएगा, कोई बात हमें छोटी लगेगी. आज से 2-3 साल पीछे हम देखें, हमें वही चीज बहुत छोटी लग रही होती है ना. बिल्कुल. तो वो सब कुछ चलते रहेगा, लाइफ का ये सब कुछ चल रहा है. For me, many people, even in art of living, they tell me, Shreya, art of living is a part of life. You need to do something else as well. अच्छा. Now I feel 2 weeks or so, ये चीज अभी आई थी मेरे अंदर. Art of living is life. Everything else is a part of life. True. 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 This is how it is, and this is what we need to do, and we really don't realize it. So for people जो डिप्रेशन में है, जिनको नॉलेज वगैरह नहीं समझ आती कुछ भी, एक चीज बोलूंगी, दर्शन क्रिया सीखो. Do all of this, come into spirituality. We are very very lucky कि as Indians spirituality is natural to us Indians, but we are not into it. ठीक, अपने आप धीरे धीरे तुम उसमें से निकलोगे. दूसरी चीज याद रखो, सब बदलता है, ये भी बदल जाएगा. Right now, if you're not able to take a huge leap, take a small step. अगर तुमसे उठा जा रहा है, you getting up and making your bed, folding your blanket is a big achievement. मेरी अचीवमेंट थी जब डिप्रेशन में थी, मेरे से कुछ नहीं होता था. मैंने एक पॉइंट पे, एक कलरिंग बुक है मेरे पास, मैंने उसमें कलरिंग, और वो उसके लेकर मैं इतना प्राउड थी शरब, इतना प्राउड थी. एंड दैट्स व्हाई आई एम लकी, क्योंकि हम इतने बड़े हो चुके हैं. हम वो कलरिंग बुक को लेकर ना हम प्राउड नहीं होंगे, लेकिन आई कुड फील लाइक अ चाइल्ड. एंड हमारा मेन मोटिव ही वापस बच्चे बन जाओ. बच्चे को देखो, वो अभी उदास हो रहा है, नेक्स्ट सेकंड वो खुश हो जाएगा. ठीक है, बच्चा बनना है विद मैच्योरिटी. मैं तो हमेशा बोलता रहता हूँ, नेवर लूज द किड इन यू, नेवर लूज द किड इन यू. मैं तो चाहे, मतलब यार, तुम बड़े से बड़ी बिजनेस मीटिंग में बैठे हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर का जो बच्चा मर गया ना, फिर जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है. मतलब अगर तुम हंस नहीं सकते अपने आप पे, तुम गिर नहीं सकते, गिर के दोबारा उठ नहीं सकते, तो फिर क्या ही है जिंदगी में. नहीं ऐसे मत बोल. वो भी लाइफ है, वो भी यूजफुल लाइफ है, बट वो इग्नोरेंट है बस. नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ मतलब मैं नहीं बोल रहा कि तुम एक्चुअल में मतलब बिजनेस मीटिंग में जाके हंसने लग जाओ. मैं बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि वो माइंडसेट बच्चे वाला होना चाहिए. ट्राई करते रहो, गिरो फिर उठो, गिरो फिर उठो. ये नहीं कि एक बार गिर गए तो बस रो रहे हैं बैठ के, गिर गए, है ना, कि चोट लग गई, हो गया. हाँ, रोल क्राइंग इज पार्ट ऑफ लाइफ. अगर वो तुम क्राइंग से भी भाग रहे हो, इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस. यू नो द मोमेंट, एक्सेप्ट एवरीथिंग 100%. जब तुम रो रहे हो ना, यू 100% है ना. जब मैं रोती हूँ ना, मुझे जब पैनिक अटैक पड़ता था या कुछ भी होता था, मैं इतना चीख चीख के रोती थी. बट उसके बाद जैसे खत्म होता है ना, मैं ऐसी होती थी, हाय मजा आ गया, खाली हो गए. वही है, रोना भी है तो चिल्ला के रो, खत्म करो, निकाल दो अंदर. जस्ट बी जो भी तुम कर रहे हो इस वक्त, पेन में भी हो, कोई बात नहीं, पेन में रहो, पूरी तरह रहो. 99% पे आके मत रुको यार. 100% पेन होना चाहिए. जब 100% पेन हो, वो भी चीज 100% होती है, वो अपने आप ही खत्म हो जाती है. तो हाँ, एंड जस्ट कीप मूविंग ऑन इन लाइफ. एंड इस वक्त शायद ना लग रहा हो कि कैसे होता है, बस यही चीजें होती हैं. गेट स्पिरिचुअलिटी इनटू योर लाइफ, है ना. अपने आप धीरे धीरे विजन अपने आप बढ़ेगा. ठीक है. एंड रिमेम्बर कि लाइफ जो होती है, हमें लगता है बहुत बड़ी, हमें लगता है कि कितनी ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है. बस ये याद रखना, अभी विजन बहुत छोटा है. विजन बड़ा हो जाएगा तो हम अपने आप ही ठीक हो जाएंगे. So it's like that. Thank you so much, Shreya. Thank you so much for being a part of this. I hope you keep learning the art of living. और मैं सबसे पूछता हूँ, तेरे से भी पूछ रहा हूँ, आज कैसा लगा बात करके? Of course, बहुत अच्छा लगा. मतलब मुझे पहले बहुत एंजाइटी थी. मैंने कहा एंजाइटी अच्छा बीमार, एंजाइटी नहीं यार. मतलब थोड़ा एंशियस की क्या बोलना है, क्या बात करनी है. बट तूने खुद ही बहुत ना नेचुरल बनाया है इसको, कंफर्टेबल बनाया. एंड स्पेशली आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे हमेशा से लगा कि हमारी क्लास में भी कोई था ना, तो आई यूज्ड टू फील
फिर इस बंदे से तो बात कर सकते हो, हाँ बाकी से इतना नहीं कर पाते। हम्म, अच्छा शौरभ, मैं अभी बोल रही हूँ, बाद में कट करना पड़ा तो कट कर दूँ। हाँ हाँ फिर से मेरी यार ना बहुत होते हैं। हाँ, क्योंकि मैं नेचुरल फ्लो में ना इस वक्त बोल नहीं रही थी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेजिटेशन फिर भी अरे आ रही नहीं थी। तू बोल, जैसे बाद में जो बोलेगी कट करने को कर दूंगा, कोई चक्कर नहीं।